ड्रामा की स्टार्टिंग में एक छोटे लड़के को देखते हैं जो पार्क में घूम रहा था। तभी एक छोटी लड़की को मिट्टी के साथ खेलते हुए देखकर वे उसके पास आता है, बट वह लड़की अपनी नोज से डर्ट निकाल कर फेंकती है जो सीधे उस लड़के के अंदर चला जाता है। वह लड़का चीख कर उठ जाता है और ये है हमारे ड्रामे का मेन लीड जंग सियोन। उसे क्लीन रहना पसंद है, उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके क्लीन रहने के तरीके से हमारे जैसे नॉर्मल लोग बहुत इरिटेट होते हैं, बट जंग तो अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड ओसोल को देखते हैं जो जंग की बिल्कुल अपोजिट थी। ओसोल को क्लीन रहना बहुत मुश्किल लगता था, वे बहुत आलसी थी, उसे हर टाइम खाना और सोना पसंद था। कोई भी जगह हो वो बहुत आराम से सो जाया करती थी। जंग उसे इस तरह बस में सोते हुए देखकर डर जाता है कि कोई गर्ल इतनी डर्टी कैसे हो सकती है, इसलिए वो अपना रास्ता बदलकर दूसरी साइड चला जाता है। बाद में भी ऑफिस आता है जो उसने खुद बनाया है, उसकी कंपनी भी क्लीनिंग से ही रिलेटेड है। जंग आज अपनी कंपनी के लिए स्पीच देता है जिसे ओसोल भी देख रही थी। सारे काम खत्म करने के बाद वे ब्लाइंड डेट के लिए भी आता है जो उसकी मॉम ने उसके लिए रेडी की होती है। सबसे पहले आकर वहाँ के टेबल को अच्छे से क्लीन करता है, फिर हैंकी बिछाकर बैठ जाता है। आसपास के सारे लोग उसकी इस हरकतों से शॉक होते हैं। थोड़ी देर में उसकी ब्लाइंड डेट आती है। जंग उसे देखकर काफी इम्प्रेस होता है, बट जैसे ही वो उसके कान में डर्ट को देखता है उसे बिना कुछ कहे ही भाग जाता है। रात में उसकी मॉम आकर इस बारे में बात करती है, बट वे उन्हें फुल्ली इग्नोर करता रहता है। तभी डोर खुला देखकर गुस्सा करता है कि कितनी बार कहा है डोर बंद करने के बाद अंदर आया करो, पता नहीं कितने बैक्टीरिया अंदर आते हैं। तभी वह नोटिस करता है कि उसकी फेवरेट क्लीनिंग मशीन घर से बाहर चली गई है, इसलिए वो भी उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। इधर ओसोल फिर से इंटरव्यू में फेल हो गई थी। वे इस बारे में दोजिन को कैसे बताएगी वो सोचते हुए जा रही होती है। दोजिन को वे स्कूल टाइम से ही लाइक करती है, बट आज तक उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया तक नहीं। तभी उसकी नजर जंग की उस मशीन पर पड़ती है तो वो उसे अपने बैग में रख लेती है, ये कहते हुए कि पता नहीं कौन इतना रिच है जो न्यू मशीन को ट्रैश में फेंक गया है। तब तक जंग भी वहाँ पर पहुँच गया था और ओसोल से इस बारे में पूछ पाता, बट उसकी बिगड़ी हालत देखकर वहाँ से भाग जाता है। ओसोल उसे इग्नोर करके घर आती है कि तभी वॉशरूम से चॉय को टॉवल में निकलते हुए देखकर उसे मारने के लिए पीछे भागती है कि तुम हो कौन और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो। चॉय जो इस ड्रामे का सेकंड लीड है वे कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन ओसोल कुछ नहीं सुनती और उसे मारने के लिए पीछे भागती है। तभी बीच में डैड आकर चॉय को बचाने की कोशिश में खुद इंजर्ड हो जाता है। बाद में पता चलता है कि चॉय उनके घर पर रेंट पर रहने आया है। तभी डैड उसके बैग में उस मशीन को देखकर पूछते हैं कि तुमने इसे कहाँ से चुराया है। ओसोल कहती है कि डैड क्या मैं आपको चोर दिखती हूँ। डैड उस मशीन को चार्ज करते हैं। इधर जंग उसे ढूंढने के लिए सारे एरिया की सीसीटीवी चेक करता रहता है। तभी उस कैमरे में ओसोल का फेस दिख जाता है। बाद में वे अपने एम्प्लॉय के हाथों पूरी सिटी में पोस्टर लगवाता है जिसे ओसोल का छोटा भाई देखता है और उसमें प्राइस मनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इधर ओसोल अपने पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड उससे बात करने आती है और उसे इंटरव्यू के बारे में पूछती है तो वे फेल होने की बात कहती है। फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें थोड़ा अच्छा दिखने की जरूरत है, अपने हेयर डेली वॉश किया करो, फैशनेबल कपड़े पहना करो, तब जाकर तुम्हें कोई अपनी कंपनी में जॉब देगा। बट उसे तो ये सारी चीजें करना काफी बोरिंग लगता था। तभी उसे पता चलता है कि डैड हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसलिए वे डैड से मिलने आती है तो डैड उसे आज उनकी जगह काम करने के लिए जाने के लिए कहते हैं। ओसोल के डैड एक क्लीनर है। ओसोल जाना तो नहीं चाहती, बट डैड की वजह से उसे जाना पड़ता है। इधर जंग अपने मशीन के बारे में अभी भी पता लगा रहा था, तभी ओसोल का भाई उसे कॉल करके मशीन लेने के लिए आने के लिए कहता है। जंग भी उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर ओसोल अपना काम कर रही थी कि सामने से दोजिन को देखकर जल्दी से एक हॉर्स मास्क से खुद के फेस को छुपा लेती है, लेकिन गलती से उसका हेलमेट छूट जाता है तो दोजिन उसे लेकर उसके पीछे जाता है तो ओसोल भागने लगती है और सारे उसके पीछे भाग रहे थे। तभी गलती से ओसोल जंग की कार से टकरा जाती है और सारा कचरा उसकी कार के ऊपर गिर जाता है। जंग कार से निकलकर उस पर गुस्सा करता है तो ओसोल सॉरी बोलकर जाने लगती है, बट जंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम गलती कर आसानी से जा सकती हो। फिर उसके फेस से मास्क हटा देता है। दोजिन उसे देखकर पहचान जाता है। ओसोल काफी एम्बैरस हो जाती है, इसलिए जंग को सॉरी बोलकर चली जाती है। वहाँ पर मौजूद लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं तो उसका भाई आकर सबको वीडियो बनाने से मना करता है। जंग को भी उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है। रात में जंग से मिलने उसकी सेक्रेटरी आती है और न्यू मशीन लाने के बारे में बात करती है तो वो उसे साफ साफ मना करके जाने के लिए कहता है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं।
हमें पता चलता है कि वो मशीन जंग के लिए इतनी खास क्यों है। असल में ये मशीन उसकी नानी ने उसे दिया था। मॉम के उसे छोड़कर चले जाने के बाद नानी ने ही उसे पाला है। जंग उन्हें अपने ग्रैंडमा मानता है। कहीं जंग अकेला ना पड़ जाए इसलिए उन्होंने जाने से पहले जंग को ये मशीन गिफ्ट की थी। जंग सारी बातें याद करने के बाद काफी सैड हो जाता है, बट तभी मशीन चुराने वाले को देखकर पहचान जाता है कि ये तो कल वाली गर्ल है। इसलिए नेक्स्ट डे वे ओसोल से मिलने आता है। जंग उसे देखता है तो उसे वो बहुत गंदी लग रही होती है। ऊपर से उसके कपड़ों पर खाना गिरा देखकर उस पर ही सैनिटाइजर स्प्रे करने लगता है। फिर उसे कार रिपेयरिंग का बिल देता है। ओसोल बिल देखकर शॉक हो जाती है कि 3,50,000। फिर डिस्काउंट की बात कहती है तो वे उसे मना करके उस मशीन के बारे में पूछता है। ओसोल पोस्टर देखकर पहचान जाती है, लेकिन जंग उसे प्राइस जो 10 लाख का था उसे देने से मना करके उसके भाई का मैसेज भी दिखा देता है कि तुम दोनों मिलकर मुझे फूल बना रहे थे ना। ओसोल ये देखकर घर आकर उसके भाई की अच्छे से खबर लेती है, बट तभी उसके फ्रेंड जो उसे कॉल करके पार्टी के बारे में याद दिलाती है। ओसोल बहुत अच्छे से रेडी होकर पार्टी के लिए आती है। सारे फ्रेंड्स उस वीडियो के बारे में बात करते हैं जो सबको ड्रिंक करने के लिए बोलकर बात को दबा देती है। बाद में ओसोल बाहर बैठी थी तो दोजिन उससे बात करने आता है और उसे एनकरेज भी करता है कि तुमने अपने डैड की हेल्प की, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ये बातें सुनकर ओसोल तो मानो पागल हो गई थी। रात में वे दोजिन को मैसेज करके थैंक यू और न्यू जॉब के लिए कांग्रेट्स भी करती है। ऊपर से दोजिन कल उसके वर्क प्लेस आने की बात कहता है कि हम साथ में लंच करेंगे। ये सुनकर ओसोल बेड पर कूदने लगती है। नेक्स्ट डे जो दोजिन के लिए गिफ्ट बाय करने आती है। ओसोल पूछती है कि लेकिन गिफ्ट में अंडरवेयर ही क्यों। जो कहती है किसने तुम्हें लंच के लिए पूछा, यानी वे इनडायरेक्ट तुम्हें डेट कर रहा है, तो तुम्हें भी उसे इनडायरेक्टली यस कहना होगा। ओसोल ये सुनकर खुश होती है, लेकिन तभी उसे जंग के पैसे लौटाने की बात याद आती है। इवन उसे हर जगह सिर्फ जंग ही दिख रहा था। ऊपर से अंडरवेयर की प्राइस उसकी 1 मंथ की सैलरी जितनी थी। फिर भी दोजिन के लिए वो बाय कर लेती है। बाद में उससे मिलने आती है तो दोजिन कहता है कि माफ करना, थोड़ी परेशानी हो गई है तो आने में लेट हो गया। ओसोल पूछती है तो वे कहता है कि मॉडल अभी तक नहीं आई है, शो अभी स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। वे मना नहीं कर पाती और बाकी मॉडल्स के साथ खाने बैठ जाती है। तभी उस शो को जंग भी टीवी पर देख रहा था। उसे इस तरह खाते देखकर वे सोचता है कि कोई इंसान इतने गंदे तरीके से कैसे खा सकता है। नेक्स्ट जंग को कॉल करके कहती है कि कल मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए तुमसे मिलने नहीं जा पाई, आज पक्का आपसे मिलकर मशीन को दे दूंगी। और डिस्काउंट के बारे में बात करती है। जंग कॉल कट कर देता है। तभी दोजिन कॉल करके फिर से मिलने आने के लिए कहता है, बट ओसोल जब उसके ऑफिस आती है तो एक लड़की जबरदस्ती फिर से उसे मॉडल बनाने के लिए ले जाती है। वे कहती है कि आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं मॉडल नहीं हूँ। बट वे गर्ल उसकी बात नहीं सुनती। बाद में दोजिन आने के बाद उस पर गुस्सा करता है कि मेरे वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, जब तुमने कपड़े पहन ही लिए हैं तो जाकर शो में खड़ी हो जाओ। ये सुनकर ओसोल कहती है कि इसका मतलब तुमने मुझे यहाँ फ्री मॉडल के लिए बुलाया है ना। दोजिन कहता है कि मुझे लगा क्लीनिंग की जॉब से ये बहुत ही अच्छी पार्ट टाइम जॉब होगी। ओसोल कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं पिछले 3 साल से तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन तुम जानबूझकर अनजान बने रहे। तुम्हें लगा उस दिन के तमाशे के बाद मुझे तो बहुत सारे लोगों ने देखा, तो क्यों ना तुम भी थोड़ा प्रॉफिट ले लो, इसलिए तुमने मुझे मॉडल बनाने के लिए ये सारा नाटक किया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें कभी लाइक किया था। दोबारा मेरे सामने मत आना। फिर जाने लगती है तो सामने जंग को देखकर रुक जाती है। वो कहता है कि मैं उस साइड जा रहा था तो, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और अंदर आकर खूब रोती है। फिर चेंज करने के बाद जंग के पास आकर उसका मशीन देखकर जाने लगती है। जंग को उसके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो दोजिन से इस बात के लिए बहुत अच्छे से रेवेंज लेता है। रात में ओसोल जो के साथ बैठकर बहुत ड्रिंक करती है। घर आने के बाद डैड को सोता देखकर ब्लैंकेट ढकते टाइम देखती है कि डैड की पैंट फटी हुई है और रूम में आकर खुद को ब्लेम करने लगती है कि मैंने उस घटिया इंसान के लिए इतना एक्सपेंसिव अंडरवेयर बाय किया, उन पैसों से 1 मंथ का राशन आ जाता। तभी उसे याद आता है कि वो गिफ्ट बॉक्स तो मशीन बैग में था। इधर जंग उस मशीन को निकालते टाइम गिफ्ट बॉक्स को ओपन करके उसमें पिंक अंडरवेयर को देखकर दूर फेंक देता है। ये लड़की सच में पागल है। इधर ओसोल ड्रीम में खुद को भागते हुए देखती है। असल में वे बचपन में स्पोर्ट्स में चैंपियन थी, बट तभी वे भागते हुए टकरा कर गिर जाती है और सामने से जंग उस पर पिंक अंडरवेयर को उसके मुंह पर फेंक कर कहता है कि क्या लिखा था लेटर में, हमारी फर्स्ट डे है ना। ये सुनकर ओसोल चीखती हुई बेड से नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वे बाहर आकर जैसे ही अपने भाई को उस अंडरवेयर में देखती है तो उसे मारने लगती है कि तुम्हें पता भी है ये कितना एक्सपेंसिव है। ऊपर से डैड भी उसके हाथ में सिगरेट को देख लेते हैं। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ओडोल ओसोल का भाई का नाम है
उन लोगों को ऐसे लड़ते हुए देखकर चॉय को बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोगों में काफी प्यार है। नेक्स्ट सीन में वे जंग से मिलने आती है और उसे उस बॉक्स के बारे में कैसे बात करेगी उसकी प्रैक्टिस करने लगती है कि तभी जंग आकर बॉक्स फेंक कर कहता है कि पता चला तुम्हें बॉयज क्यों डम करते हैं, वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत घटिया है। और सोल कहती है कि दूसरों की चीजों को उनकी परमिशन के बगैर देखना अच्छे लोगों की निशानी नहीं होती, लेकिन खुद भी बॉक्स ओपन करके देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने सैमी से ही अपने ड्रीम में देखा था। लेकिन ज्यादा बकवास ना करके उसे जल्दी पैसे देने के लिए कहता है, अगर लेट हुई तो केस करने की धमकी भी देकर चला जाता है। तभी वो सोल को इंटरव्यू के लिए ईमेल आती है जिसे देखकर वो उड़ने लगती है। फिर बाहर आकर जंग को बातें सुनाकर चली जाती है कि मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगी। फिर नाचते हुए जाने लगती है। रात में सारे इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं जो उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करती है। सारे एंजॉय कर रहे थे कि तभी चॉय भी आ जाता है और सारे मिलकर ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट डे भी इंटरव्यू देने आती है, लेकिन यहाँ पर तो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग थे। फिर भी वह अपना इंटरव्यू देने अंदर चली जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, बट जैसे ही उसे इंग्लिश में कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो वे नहीं बोल पाती क्योंकि उसे तो इंग्लिश नहीं आती, जिस वजह से वे इंटरव्यू में फेल हो जाती है। वे सैड थी जो उसे आकर फिर से कोई दूसरी जॉब ढूंढने के लिए कहती है। फिर वो सोल घर आकर काम में लग जाती है। पूरी रात बैठकर स्टडी करने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। इधर ओडोल का फ्रेंड सॉन्गमिन उसे कॉल करके जल्दी से आने के लिए कहता है। असल में उनको सॉन्गमिन लाइक करता था, बट यून डोंगयुन को लाइक करती थी और उसे भाव नहीं देती थी। यून को रोते हुए देखकर दोनों डोंगयुन को मारने आते हैं, बट गलती से उसका फ्रेंड जिमिन को इंजर्ड कर देता है। यून उन चारों को रोकने की ट्राई करती है, लेकिन कोई नहीं रुकता। बाद में चारों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। जैंग को ये पता चलने के बाद वे उन्हें छुड़ाने आता है, लेकिन लोगों को लेकर जाते टाइम और सोल को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। बाद में सेक्रेटरी से उन दोनों को काम से निकालने के लिए कहता है, बट सेक्रेटरी उसे समझाने लगती है कि तुमने जब से कंपनी स्टार्ट किया है तब से हम तीनों ही तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। ऐसे उन दोनों को एक छोटी सी गलती के लिए निकाल देना सही नहीं होगा। जंग आगे कुछ नहीं बोल पाता। इधर ओसोल दोनों को बाहर लेकर डांटती है। ओडोल कहता है कि प्लीज डैड को मत बताना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ओसोल भी मान जाती है। नेक्स्ट डे जंग मॉम के साथ ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पर डिनर करने आया था, लेकिन उसे देखकर क्लियरली पता लग रहा था कि वो अपनी फैमिली को ज्यादा लाइक नहीं करता। डिनर टेबल पर भी दोनों में कुछ बात को लेकर आर्ग्यू होता है। मॉम दोनों को शांत करने की ट्राई करती हैं, बट ग्रैंडपा उसे फोकस पर फेंक देते हैं। इससे जंग को थोड़ी चोट लग जाती है। मॉम उसके पास आती है तो बिना कुछ कहे चला जाता है। घर आकर बचपन की बातें याद करने लगता है और हमें यहाँ पता चलता है कि आखिर उसे ये बीमारी कैसे हुई। बचपन में गंदा रहने की वजह से ग्रैंडपा उसे बहुत थे कि तुम खुद को इतना गंदा कैसे रख सकते हो। इवन उसे बाहर फ्रेंड के साथ खेलने भी नहीं देते थे। तभी नहने आकर उसे गोद में लेकर घुमाया करती थी। लेकिन जंग जब भी मॉम कब वापस आएंगे पूछता था तो वे हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात को टाल दिया करती थी। असल में जंग के डैड कौन है ये किसी को नहीं पता और उसकी मॉम अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए उसे अपने डैड के पास छोड़कर बाहर चली गई थी और अभी अभी कोरिया वापस आई है। इसी रीजन की वजह से वो अपनी मॉम से हेट करता है। इधर फिर से इंटरव्यू में फेल होने की वजह से ओसोल सैड होकर ड्रिंक कर रही थी। तभी उस शॉप में कुछ बाय करने के लिए जंग भी आता है, बट उसे इस हालत में देखकर कुछ भी नहीं कहता और अंदर जाने लगता है। बट ओसोल उसे रोककर अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाने लगती है और उठकर जाते हुए गिर जाती है। तो जंग उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वे उसके फेस पर चोट देखकर पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, दर्द हो रहा है क्या। ये सुनकर जंग इमोशनल होकर उठ जाता है। फिर उसे नंगे पैर जाते हुए देखकर जल्दी से कार से स्लीपर लाकर उसे पहनने के लिए देता है। वे उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। बाद में उसे यहाँ बैठे देखकर चॉय उसे अपने बैग पर कैरी करके घर लेकर जाता है और उसे एनकरेज भी करता है, लेकिन वो तो सो गई थी। नेक्स्ट डे वे खुद स्लीपर को देखकर चॉय से पूछती है, बट वे मना करता है। तो सोल को याद आता है कि ये तो उस खड़ूस जंग का है। इधर सेक्रेटरी जंग के पास आती है तो वे उसे उन दोनों को जॉब से निकालने से मना करता है। सेक्रेटरी बाहर आकर खुश होती है कि मैंने कर दिखाया। ओसोल भी बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर भी उनके पास जंग को देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वे डैड के काम के प्लेस पर उनसे पैसे मांगने आती है। बट डैड को जॉब से निकाल दिया गया था, जिस वजह से डैड वहीं पर साइलेंट स्ट्राइक कर रहे थे। ओसोल को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वे डैड से बिना मिले घर आकर कैसे भी करके जॉब ढूंढने का डिसाइड करती है। अब बस एक ही ऑप्शन था, क्लीनिंग फेरी कंपनी। ये जंग की कंपनी है, ये बात उसे पता नहीं थी। नेक्स्ट डे वे इंटरव्यू के लिए आती है, जहाँ पर उन्हें फिजिकल टेस्ट देना होता है। तभी वहाँ पर सॉन्गमिन भी आया था इंटरव्यू के लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी एम्बैरस होते हैं।
लेकिन ओसोल सारे गेम में बहुत अच्छा करती है और सारी गेम जीत जाती है। बाद में सॉन्गमिंग ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है तो वे भी मान जाती है। तभी सेक्रेटरी आकर सबको बाहर आने के लिए कहती है मिस्टर जंग आ गए हैं। फिर क्या, ओसोल जैसे ही बाहर आती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। बाद में जब जंग उन्हें काम के बारे में समझाने लगता है तो बार बार उसका इशारा ओसोल की तरफ था। इस बात से वे बहुत चिढ़ जाती है और जो के साथ ड्रिंक करने लगती है। और इधर जंग भी सेक्रेटरी से उसकी सारी बुरी आदतों के बारे में बात करता था। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों के बीच अभी ही जंग छिड़ने वाली है। नेक्स्ट डे ओसोल अपना काम खत्म करके जा रही थी कि सामने कुछ एम्प्लॉइज को देखकर खुद को भी उन्हीं की जगह पर काम करते हुए इमेजिन करती है। तभी एक गर्ल आकर जानबूझकर कॉफी गिराकर उसे क्लीन करने के लिए कहती है। ओसोल बिना कुछ कहे क्लीन करती है तो वे गर्ल उसकी हील भी क्लीन करने के लिए कहती है। ओसोल मना करती है तो वे मैनेजर को बुलाती है और मैनेजर आकर उसे बुरा भला बोलने लगता है। ओसोल भी उन्हें सॉरी कहती है। मैनेजर के चले जाने के बाद वे गर्ल कहती है कि एक क्लीनर होकर मुझसे आर्ग्यू कर रही थी और जाने लगती है। बट जंग आकर उसे कहता है कि एरिया हमारे अंडर नहीं है तो तुम्हें इसे खुद क्लीन करना चाहिए। और ओसोल से कहता है कि हम क्लीनिंग का काम करते हैं, किसी के नौकर नहीं है, इसलिए दोबारा कोई तुम्हारी इंसल्ट करे तो उसे अच्छे से सबक सिखाना। जंग के चले जाने के बाद वो उस गर्ल को क्लीन करने के लिए बोलकर चली जाती है। रात में वे काम खत्म करके यहाँ पर आकर बैठ जाती है। आज उसने बहुत ज्यादा काम किया था तो उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। तभी जॉय आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि इस बारे में मेरे डैड को मत बताना। बातों बातों में जॉय कहता है कि तुम जल्दी ही तुम्हारी लव लाइफ में एंटर करने वाली हो, वो नॉर्थ साइड से मिलेगा। ओसोल के चेक करने पर जॉय खुद की तरफ इशारा करता है तो ओसोल इसे भी मजाक में ले लेती है। नेक्स्ट डे वे ऑफिस जाने के लिए लेट हो गई थी, इसलिए बिना नहाए ऑफिस के लिए निकल जाती है। बट उसके आने से पहले बस जा चुकी थी। ओसोल जंग को देखकर लिफ्ट देने के लिए कहती है पर जंग की नजर तो उसके हुलिये पर थी। बाल बिखरे हुए थे और मुंह में खाना भी लगा हुआ था। ये देखकर वे जल्दी से चला जाता है। बाद में उसने जहाँ पर टच किया था उसे क्लीन करने लगता है। ओसोल काम कर रही थी तभी दोजिन उसे मैसेज करता है। ओसोल को पता होता है कि कल उसका ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो उसे ब्लॉक कर देती है। आज रात जंग न्यू एम्प्लॉयज के लिए डिनर पार्टी रखता है। ओसोल तो इतने महंगे रेस्टोरेंट देखकर काफी खुश होती है। थोड़ी देर में जंग सेक्रेटरी के साथ आता है बट वे ओसोल को उसे दूर बैठने के लिए कहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह हर टाइम उसकी अजीब हरकतों को ही नोटिस करता रहता है। ओसोल भी खूब सारा ड्रिंक कर लेती है। बाद में टल्ली होकर यहाँ पर बैठ जाती है। जंग उसे इस हालत में छोड़कर जाने वाला था। दो बॉयज आकर उसे करने लगते हैं, इसलिए मजबूरन उसे अपनी कार में बैठाकर घर छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ओसोल को वॉमिट आते देखकर उसे भी अजीब सा फील होने लगता है। लेकिन जैसे तैसे वो उसे घर तक लेकर जाता है। तभी दोजिन आकर ओसोल को ले जाना चाहता है लेकिन वे जाने से मना करके उसे बुरा भला बोलने लगती है। जंग भी ओसोल का दूसरा हाथ पकड़कर रोक लेता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। दोजिन पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं उसका बॉस हूँ। फिर दोनों में ओसोल को लेकर खींचातानी आनी स्टार्ट हो जाती है। तभी ओदोल और चॉय दोनों बाहर आ रहे थे और उन्हें देखकर उनके पास आते हैं। जंग ओदोल से पूछता है कि तुम उसके भाई हो ना। वह हाँ कहता है तो वे ओसोल को उसे घर ले जाने के लिए बोलकर चला जाता है। लेकिन ओसोल भागती हुई आकर उसके पॉकेट में एक पैकेट रखकर थैंक यू बोलकर चली जाती है। जंग पहले तो कुछ नहीं समझ पाता बट जैसे ही पॉकेट से पैकेट को निकालता है तो शॉक की वजह से चीखने लगता है। नेक्स्ट डे ओसोल सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी ओदोल और चॉय उसे कल के बारे में पूछने लगते हैं तो उसे कल के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। इसलिए वो ऑफिस आकर जंग के कैबिन में आती है और उनसे सॉरी बोलने लगती है। इधर जंग अपनी मॉम के साथ आर्ग्यू कर रहा था। उसे अपनी मॉम से इस बात का गुस्सा था कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। जब वे बाहर आता है तो सामने ओसोल को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन ओसोल अनजान बनकर कहती है कि मैं यहाँ आपसे कल रात के लिए सॉरी बोलने आई थी। बट वे उसे इग्नोर करके चला जाता है। तभी उसे दोजिन कॉल करके मिलने बुलाता है तो ओसोल उसे मिलने आती है और उसे क्लियरली बता देती है कि मैं पहले तुम्हें लाइक करती थी लेकिन अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। दोजिन कहता है कि क्या तुमने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है तभी तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। वो भी उसे झूठ कह देती है कि हाँ वो मेरा बॉस है। दोजिन ने तो कल उसकी बॉस जंग को देखा था इसलिए वो सच मान लेता है कि तभी वो तुम्हें घर छोड़ने आया था। रात में ओसोल और जंग कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं तो ओसोल उसे एश्योर करती है कि मैंने कुछ नहीं सुना और आपकी मॉम आपसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जंग उल्टा उसे ही बातें सुनाकर चला जाता है। नेक्स्ट डे दोजिन को पता चल गया होता है कि ओसोल एक क्लीनिंग कंपनी में काम करती है, इसलिए वो उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे मिले, क्लीनिंग करते हुए आपस में टकरा गए थे क्या? तुम जैसी गर्ल को कौन ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, बेकार लड़की। ओसोल कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, रुको मैं अभी प्रूव करती हूँ। तभी सामने से जंग
जंग भी उसे बुलाने के लिए आ रहा था। ओसोल उसके सामने आकर सॉरी कहती है। जंग कुछ बोल पाता कि तभी उसे पकड़कर किस कर लेती है, जिन्हें देखकर चला जाता है। जंग तो शॉक की वजह से बेहोश ही हो गया था। नेक्स्ट सीन में उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। होश में आने के बाद सेक्रेटरी आकर पूछती है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हो गया था कि आप बेहोश हो गए। वे उस बारे में सोचकर वॉशरूम में आकर वॉमिट करने लगता है। डॉक्टर चेक करने आते हैं बट वे उन्हें भी रोक देता है। फिर जल्दी से उसे डिस्चार्ज करने के लिए कहकर सेक्रेटरी को भेज देता है। ओसोल हॉस्पिटल से मिलने आती है और हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन वे तो पहले से उस पर गुस्सा था, इसलिए डांट कर जाने के लिए कहता है। ओसोल सैड होकर जो के साथ बैठकर ड्रिंक करके अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाती है। जो भी उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है कि क्या तुमने अपने ही बॉस को किस कर लिया, वाकई तुम तो काफी टैलेंटेड गर्ल हो। इधर जंग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन उसे हर तरफ ओसोल ही दिखाई देती है, इससे वे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर जब ऑफिस आता है तो सामने से ओसोल आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर एम्बैरेस फील करते हैं, लेकिन जंग उसके मुंह पर खाना लगा देकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में चारों मिलकर काम कर रहे थे, तभी पानी देखकर सारे आपस में फेंकने लगते हैं और मस्ती करते हैं। जंग भी ऊपर से सब कुछ देख रहा था। ओसोल की स्माइल देखकर उसके फेस पर भी खुद ब खुद स्माइल आ जाती है, लेकिन सेक्रेटरी के सामने उन्हें पानी वेस्ट करने से मना करने के लिए बोलते हुए नीचे आता है। तभी ओसोल गलती से उस पर पानी गिराकर उसे भिगा देती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और जंग उस पर गुस्सा करके चला जाता है। बाद में सेक्रेटरी उससे कहती है कि उसने जानबूझकर आपको गीला नहीं किया था, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। जंग उसे घर जाने के लिए कहकर खुद बाहर आ जाता है, ये सोचते हुए कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया उसे। तभी ओसोल को उसकी आंखों को क्लीन करते हुए देखकर वे सोचता है कि क्या ये इस वजह से रो रही है। फिर उसके जाते ही आकर चेक करने लगता है कि तभी ओसोल पीछे आकर पूछती है कि आप क्या देख रहे हो। वे टिश्यू के बारे में पूछता है तो ओसोल उसे समझाने लगती है कि इससे आंखों के नीचे के डर्टनेस को साफ करते हैं। ये सुनकर वे दूर हो जाता है, बट हवा की वजह से एक टिश्यू आकर उसके फोरहेड पर चिपक जाता है। जंग उसे हटाने की वजह से चीखने लगता है। फिर बाद में कराकर अपने फेस को बार बार क्लीन करता रहता है। उसे ओसोल की याद भी आ रही थी। नेक्स्ट डे उसकी बीमारी को बढ़ते हुए देखकर सेक्रेटरी उसके पहले डॉक्टर की स्टूडेंट का नंबर देती है। साथ में ये भी कहती है कि अब ये कोरिया में है। वे कहता है कि मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो। वे कहती है कि ऐसा नहीं है, असल में आपने अब्रॉड जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लिया था उसकी डेथ हो गई है, तो मैंने उनके स्टूडेंट के बारे में पता लगाया है। अगर आपको सही लगे तो उनसे बात करना, वरना फेंक देना। इधर एक ओल्ड डॉक्टर चॉय से मिलने आता है। ओसोल दोनों को ऐसे गले मिलते हुए देखकर थोड़ा कंफ्यूज होती है कि आखिर ये छिछोरा करता क्या है। फिर चुपचाप उनकी बातें सुनने की ट्राई करती है, लेकिन नहीं सुन पाती। अंदर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और हमें पता चलता है कि चॉय कोई बेकार इंसान नहीं है, वो एक साइकाइट्रिस्ट है, लेकिन वे सबके सामने ऐसे बेकार लड़का बनकर रहता है। डॉक्टर बात करने के बाद जब बाहर आते हैं तो ओसोल उन्हें चॉय के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे झूठ बोल देते हैं कि चॉय उनका पेशेंट है। ये सुनकर उसे चॉय के लिए बुरा फील होता है, इसलिए उसके बाहर आने पर ओसोल उसे हंस कर बात करती है। चॉय खुद भी ये देखकर हैरान था। रात में ऑफिस से जाते हुए एक कपल को किस करते हुए देखकर उसे हर जगह ओसोल के साथ किया हुआ किस याद आने लगता है। वो कहता है कि मैं सच में बीमार हूँ, डॉक्टर से बात करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ओसोल आंखों पे चश्मा और मुंह में मास्क पहनकर पूरे घर को साफ करने लगती है। चॉइस के डैड से इस बारे में पूछता है तो डैड बताते हैं कि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। वे साफ सफाई करके अपनी मॉम को ये बताती है कि हम ठीक हैं और आज ही वो अच्छे से रेडी होती है। बाद में जब वे ऑफिस आती है तो ये तीनों उसे देखकर ही शॉक हो जाते हैं कि मेकअप ने तो तुम्हें क्या से क्या बना दिया है, पता नहीं था कि तुम मेकअप करने के बाद इतनी प्रेटी दिखोगी। तभी जंग भी आता है और उसे देखता ही रहता है और ना चाहते हुए भी पूछ लेता है कि क्या तुम आज काम के बाद ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो। ओसोल पहले तो समझ नहीं पाती, दोबारा पूछने पर वे काम करने के लिए बोलकर चला जाता है। बाद में चारों एक लड़के के घर क्लीन करने आते हैं। एक लड़का टॉयज का फैन था, उसका पूरा घर सिर्फ रोबोटिक टॉयज से भरा हुआ था। वे इन लोगों को अच्छे से काम करने के लिए बोलकर खुद टॉयज को रखने चला जाता है, लेकिन तभी उससे एक टॉय गिरकर टूट जाता है, बट उसे पता नहीं होता। ओसोल बाहर आती है तो उस टॉय से टकरा कर नीचे गिर जाती है और उसके पैरों में भी चोट लग जाती है। तभी वो लड़का आकर उस पर गुस्सा करता है तो सॉन्ग उस मारने जाता है, लेकिन जेमिन उसे रोक लेता है। डोंगजू से सॉरी कहता है, फिर लड़का उन सब की काफी इंसल्ट करता है। बाद में ये बात जंग को भी जब पता चलती है तो वे सबको काम से निकालने के लिए कहता है, लेकिन ओसोल सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है। तो जंग उन्हें जाने के लिए बोलता है। सबके चले जाने के बाद उसे बहुत बातें भी सुनाता है कि आज इसलिए इतना रेडी होकर आई थी ना, इसे पता काम के बहाने किस पर डोरे डाल रही थी। तुम जैसी गर्ल आज तक मैंने नहीं देखी है, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। ओसोल को उसकी कही हर बात से दुख होता है।
फिर भी वो उसे सॉरी कहकर चली जाती है। जंग ऐसा करना नहीं चाहता था, बट उसे अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अभी तक उसे ये भी नहीं पता होता कि अब वे उसे लाइक करने लगा है। बाद में वो अपनी मॉम से मिलने आती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वे देखती है कि मॉम के पास फ्लावर्स में योगर्ट का एक बॉटल देखकर जल्दी से बाहर आकर उसे ढूंढने लगती है, बट उसे नहीं मिलती। तभी चॉय को छुप कर देखते हुए देखती है। आखिर चॉय को उसकी मॉम के बारे में कैसे पता चला, ये आगे पता चलेगा। रात में ओसोल यहाँ पर बैठकर योगर्ट खा रही थी कि तभी चॉय आता है। ओसोल उसे कोर्ट में देखकर उसकी तारीफ करती है। फिर दोनों थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। बातों बातों में वे कहता है कि पता नहीं पिछले 6 सालों से मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पर कोई आकर इसे रखकर चला जाता है। आज मैं बहुत सैड थी, लेकिन इसे देखकर मेरी सारी सैडनेस गायब हो गई। दोनों ऐसे ही बात करते हुए घर की तरफ जा रहे थे कि तभी जंग उससे मिलने आता है। चॉय और उसके बीच बातें भी होती हैं, लेकिन जंग उसे छिछोरा बुला रहा था। ये सुनकर चॉय चिढ़ जाता है, लेकिन ओसोल जैसे तैसे करके उसे भेज देती है और जंग के साथ बात करने बैठ जाती है। सेक्रेटरी ने उसे बता दिया था कि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए अपनी मॉम से मिलने जाने के लिए रेडी हुई थी। जंग उससे कहता है कि तुम्हें मुझे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, और उस कस्टमर ने तुम्हें धक्का दिया था, ये बात भी तुमने मुझे नहीं बताई। अगर बताती तो उसे अच्छा सबक सिखाता। वैसे आज मॉर्निंग के लिए सॉरी, कल से काम पर आ जाना। ओसोल कुछ कह पाती कि जंग चला जाता है, लेकिन वे छुपकर उसे देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उस लड़के को बुलाकर सेम टॉय बाय करके देता है, लेकिन उसे आसानी से जाने नहीं देता और उसके घर पर लगा सीसीटीवी देखने की बात कहता है। तो विनी डाउन होकर सब कुछ बता देता है कि वो टॉय मेरी गलती की वजह से टूटा था। जंग कहता है कि सॉरी तुम्हें मेरा एम्प्लॉय को बोलना होगा। वो लड़का आकर ओसोल के सामने डाउन होकर सॉरी बोलता है। ऊपर से जंग ये देखकर खुश होता है। नेक्स्ट सीन में ओसोल सीढ़ी पर चढ़कर काम कर रही थी कि तभी जंग और सेक्रेटरी आता है और उसे केयरफुली काम करने के लिए कहते हैं। ओसोल हाँ कहकर अपना पैर हिलाती है कि तभी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन जंग उसे पकड़कर सेव कर लेता है। ये नजारा देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। जंग खुद भी शॉक में था और उस डॉक्टर की बातों को याद करता है कि असल में वे डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर चॉय था। उसने उससे कहा था कि तुम हर टाइम जिसके बारे में सोचते हो उसे हर्ट करना नहीं चाहते हो और सबसे सेफ भी रखना चाहते हो। ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसे आसान शब्दों में लव कहते हैं। जंग उसे नीचे उतारकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वे हाँ बोलकर थैंक यू बोलती है, लेकिन जंग का बैड लक तभी ऊपर से क्लिनिक का कपड़ा आकर सीधे उसके मुंह पर गिर जाता है और जंग एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चारों बैठकर आज के इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जिमिन से ओसोल को पता चलता है कि जंग को मिसोफोबिया है, इसलिए वे नॉर्मल इंसान से ज्यादा क्लीनिंग के लिए इतना ऑब्सेस्ड रहता है। इधर जंग होश में आने के बाद मॉम को लेकर जाने के लिए कहता है, लेकिन मॉम उसकी केयर करती है तो वह डांट कर भगा देता है। बाहर आने के बाद सेक्रेटरी उन्हें आज के इंसिडेंट के बारे में बताती है। मॉम ये सुनकर बहुत शॉक होती है कि मेरे बेटे ने सच में एक क्लीनिंग गर्ल को टच किया। इसलिए वे नेक्स्ट मॉर्निंग ओसोल को कैफे में मिलने के लिए बुलाती है और उससे बात करती है कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आखिर वो गर्ल कैसी दिखती होगी जिसे मेरे बेटे ने पकड़ा था। इधर जंग भी हॉस्पिटल से ऑफिस जा रहा था। कल ओसोल को पकड़ने की वजह से उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो गया था। जाते हुए वह अपने मॉम के असिस्टेंट को देखकर अंदाजा लगा लेता है कि मॉम क्या करना चाहती हैं। इसलिए वे सीधे ऊपर आकर पूछता है कि आप मेरे एम्प्लॉय के साथ क्या बात कर रही हैं। मॉम उसे समझाने की कोशिश करती हैं, बट वे ओसोल को ऑफिस जाने के लिए कहता है और खुद भी मॉम की बातें सुने बिना चला जाता है। मॉम ओसोल से कहती है कि फ्यूचर में कभी भी ऐसे इंसान को डेट मत करना। फिर चली जाती हैं। तभी पीछे से जंग आकर उससे बात करता है। ओसोल उसके हाथ पर पट्टी देखकर पूछती है कि मेरी वजह से हुआ है ना, अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए हो तो बता देना। जंग कहता है कि कोई गलतफहमी मत पालना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और हाँ मुझे कुछ टेस्ट करना है तो अपना हाथ मुझे दो। ओसोल हाथ दे पाती कि बस चली जाती है, तो वे जंग को बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस आता है तो सेक्रेटरी कल के लिए जंग की काफी तारीफ करती है। जंग भी सोच में पड़ जाता है और डॉक्टर की बातों को याद करने लगता है। फिर उसे कॉल करके इस बार ये पूछता है। चॉय कहता है कि तुमने आज तक खाली हाथ खुद के अलावा किसी को टच भी नहीं किया है, ये पहली बार है। जंग कहता है कि अब ये मत कहना कि मुझे उससे प्यार हो गया है। चॉय कहता है फिर इसका एक सिंपल टेस्ट करते हैं, तुम जाकर दूसरों की चीजों को टच करने की कोशिश करो। जंग ऐसा ही करता है, बट उससे दूसरों की चीजों को टच नहीं किया जाता। तभी सबकी आवाज सुनकर वे जल्दी से ओसोल की कप को लेकर छुप जाता है, लेकिन चॉन्गमिंग उसे देख लेता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वे बहाना बना देता है कि मैं देखने के लिए आया था कि तुम लोग अपना काम सही से कर रहे हो या नहीं। फिर वहाँ से चला जाता है। ये सारे उसकी हरकतों से परेशान थे। इधर चॉय एक लेडी पेशेंट से मिलने आता है। वे लेडी ट्रीटमेंट करने से मना करती है तो चॉय से समझाता है। तब बातों बातों में वे लेडी कहती है कि वो एरिया आपकी वजह से नहीं टूटा था,
आपने सारे विक्टिम को ढूंढकर उसके साथ खड़े रहे। तभी वो लेडी पूछती है कि क्या तुम्हें वो आखिरी स्टूडेंट मिला? अब तो वे काफी बड़े हो गई होंगी। चॉय कहता है कि हाँ, मेरी सोच से भी कहीं अच्छी और स्ट्रॉन्ग गर्ल है। बाद में दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में ओसोल उसे बता देती है कि मैं एक क्लीनिंग कंपनी में जॉब करती हूँ और ये बात चॉय को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। चॉय भी उसे अपना सीक्रेट बता देता है कि वे भी किसी गर्ल को लाइक करता है और लाइफ टाइम उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसका नाम नहीं बताता। फिर अंदर आकर उस योगर्ट की बोतल को देखकर 6 साल पहले वाले इंसिडेंट को याद करता है। तब वे भी एक स्टूडेंट था और पार्ट टाइम जॉब करके खुद की स्टडी के लिए पैसे जमा कर रहा था। तभी ओसोल की फैमिली के साथ बहुत सारे घर को रीडेवलपमेंट के लिए तोड़ गया था। ओसोल की मॉम डैड बाकी लोगों के साथ स्ट्राइक कर रहे थे। तभी ओसोल चॉय को देखकर मोटिवेट करके उसे यही योगर्ट की बोतल पकड़ाकर मॉम के पास चली गई थी। चॉय को तभी ओसोल से प्यार हो गया था और यहाँ पर वे उसके लिए ही आया है। इधर जंग तो ओसोल को लेकर अलग ही परेशान था। तभी टीवी पर लव रिलेटेड शो आ रहा था। जंग उस शो को इग्नोर कर रहा था, बट तभी उसे ओसोल नजर आती है जो उसे कह रही थी कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें प्यार हो गया है। जंग ये सुनकर शॉक होता है। एवं इस बात की वजह से वे पूरी रात सो भी नहीं पाता। नेक्स्ट डे भी वापस आकर काफी अजीब हरकतें कर रहा होता है। तभी पीछे से ओसोल उसे आवाज देती है तो उसे लगता है कि ये उसका हैलुसिनेशन है, इसलिए वो उसे स्प्रे से नहला देता है। बाद में सेक्रेटरी उस पर गुस्सा करती है कि चलो जो भी हो, आपने गलत किया है तो आपको उससे सॉरी कहना होगा। फिर आकर ओसोल से सॉरी बोलती है। ओसोल कहती है कि मुझे पता है उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया है, वैसे भी मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। जंग भी पीछे से ये बात सुनकर खुश होता है। जाने के बाद भी उसकी हार्ट बीट कम नहीं हो रही थी। उसे बार बार उसकी कही हुई बातें याद आ रही थी। तभी देखता है कि डोर पर ओसोल आई हुई है, तो वे जल्दी से आकर डोर ओपन करता है। ओसोल उसके लिए सूप बनाकर लाई थी। जंग उसे सूप ले लेता है और उसे अंदर लाकर कॉफी बनाकर भी देता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। ओसोल उससे कहती है कि मुझे पता है खुद को क्लीन रखना, घर ऑफिस को भी क्लीन रखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा। वे मना करके कहता है कि ऐसा नहीं है, ये मेरी आदत है। लेकिन ओसोल उससे कहती है कि जरूर इसके पीछे भी तुम्हारा कोई पर्सनल रीजन रहा होगा। जंग को उसकी बातें सुनकर काफी अच्छा लगता है। फिर ओसोल कप्स को क्लीन करने जाती है, लेकिन जंग भाग कर आता है और उसे ये बोलकर भेज देता है कि पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि जंग ने ओसोल का कप वहीं पर रखा हुआ था। वे खुद से ही कहता है कि तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। इधर जॉय जंग की इन्फॉर्मेशन अमेरिका के हॉस्पिटल से मंगवाता है, क्योंकि पहले वो यहीं पर ट्रीटमेंट ले रहा था। जंग ओसोल के लाए हुए सूप को बैठकर खाता है और उसे उसका टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है। इधर ओसोल एक सुनसान सी अपार्टमेंट में आती है। वह आदमी थोड़ा गुंडा टाइप का लग रहा था, लेकिन वो ओसोल से काम करने के लिए कहकर खुद बाहर चला जाता है। उस आदमी का घर बहुत बिखरा हुआ था। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंग आता है तो सेक्रेटरी उसे सारे एम्प्लॉयज कहाँ पर क्लीनिंग के लिए गए हुए थे उन्हें बताने लगती है। जंग जैसे ही सुनता है कि ओसोल उस अपार्टमेंट में गई है, तो वे जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे बार बार कॉल भी करता है, बट ओसोल नहीं उठाती। जंग अपने हाथ की पट्टी उतारकर कार को बहुत तेज ड्राइव करके उस आदमी के घर पर आ जाता है और बिना कुछ कहे ही उस आदमी लगता है। तभी पीछे से ओसोल आकर उसे आवाज देती है, तो वे रुकता है। बाद में कहता है कि तुम हो कौन और मेरे घर पर घुसकर क्यों वेट कर रहे हो। वे उसे सॉरी बोलकर ओसोल को लेकर चला जाता है। पूरे रास्ते वे चुपचाप ड्राइव कर रहा होता है। तब ओसोल उसके हाथ पर लगी चोट को देखती है और उसे कार को साइड करने के लिए कहती है। फिर वे खुद उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसके हाथ पर लगाती है। जंग उसे देखकर इमोशनल हो रहा था और उसे उसका हाथ देने के लिए कहता है। ओसोल हाथ आगे करती है। जंग उसका हाथ पकड़ लेता है। बहुत टाइम तक ना छोड़ने पर ओसोल अपना हाथ छुड़ाने लगती है, बट तभी जंग बिना कुछ कहे उसे किस कर लेता है और ओसोल भी उसे नहीं रोकती। उन दोनों को ऐसे चॉय भी देख लेता है। वे थोड़ा अपसेट होता है, फिर भी घर आकर उस पेशेंट के बारे में पढ़ने लगता है, तो उसे पता चल जाता है कि वे कोई और नहीं बल्कि जंग ही है। ओसोल घर आकर इस बारे में सोच रही थी कि उसने सडनली ऐसा क्यों किया। ऊपर से डैड और ओडोल दोनों ही शॉक थे कि आज इतनी सुबह सुबह ओसोल बाथरूम में क्या कर रही है और डोर को खींचने लगते हैं। तभी वह बाहर आकर कहती है कि मुझे गर्मी लग रही थी तो नहा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों उसे चुपचाप देखते हैं कि पक्का ओसोल डेट कर रही है, तभी तो इतना ज्यादा मेकअप कर रही है। जॉय आकर उनकी बातें सुनता है और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस बात से खुश नहीं है। नेक्स्ट डे ये बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है कि कल सीईओ ने किसी गर्ल एम्प्लॉय के लिए एक कस्टमर के घर घुसकर पीट की।
ओसोल ये गॉसिप सुनकर काफी खुश हो रही थी कि वह गर्ल मैं हूँ। वह बाहर आती है तो जिमिन आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर जंग को बहुत गुस्सा आता है, या कहें कि उसे जेलस फील हो रहा था। तभी किसी चीज से टकराकर ओसोल गिरने वाली थी कि तभी जिमिन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर जंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और आकर उसे काम के बहाने डांट कर चला जाता है। बाद में ओसोल जंग से मिलने के लिए पूछती है, बट वह अभी बिजी है कहकर मना कर देता है। वो अपने ग्रैंडपा से मिलने आया था क्योंकि वे हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन ग्रैंडपा उसे देखकर सीधे मुंह बात भी नहीं करते और जाने के लिए बोल देता है। बाहर वह अपनी मॉम से मिल जाता है। मॉम आज उसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिलाने लगती है। जंग उसे भी बातें सुनाकर चला जाता है कि आपकी वजह से मुझे डेट और मैरिज पर ट्रस्ट नहीं है। गुस्से से बाहर आता है और सामने ओसोल को देखता है। वो तो कल के किस के बारे में बात करना नहीं चाहता, लेकिन ओसोल करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। ओसोल को लगा था कि वो उसे डेट के लिए पूछने वाला है, बट जंग मॉम की वजह से डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है और ये भी कहता है कि कल के किस की वजह से अपने दिमाग में ये गलत फहमी मत पालना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और डेट के लिए पूछने वाला हूँ। कल के लिए सॉरी। फिर उठकर चला जाता है। दोनों काफी सैड थे एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर न करने की वजह से। ओसोल यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी जॉय आकर सैड होने का रीजन पूछता है। ओसोल उसे साफ साफ तो नहीं बताती, बट जॉय को सच का पता होता है, इसलिए वो उसे अपनी बातों से कंफर्ट फील कराता है। ओसोल भी उससे पूछती है कि क्या तुमने उस गर्ल से अपनी फीलिंग कन्फेस कर ली। वे बताता है कि सही टाइम नहीं मिला। वे कहती है कि सही टाइम नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है, और उस गर्ल से अपने दिल की बात बताने के लिए भी कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ओसोल जंग को इग्नोर करती है और बाद में उसके पास आकर कहती है कि मुझे कल की बातों का आंसर देना था। मुझे भी तुम्हें डेट करने का कोई इरादा नहीं था और न ही कभी होगा, खासकर तुम्हारे जैसे अजीब इंसान से। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। एक बार मैंने तुम्हें किस किया था और इस बार तुमने मुझे किस कर दिया, तो अब हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। वे चली जाती है, लेकिन जंग उसकी बातों से काफी परेशान था। उसे हर जगह सिर्फ वही दिख रही थी। बाद में ओसोल भी जो से कॉल पर बात करती हुई जंग के बारे में बुरा बोल रही थी, बट तभी जंग उसकी सारी बातें सुन लेता है और इस बात से वे काफी परेशान भी होता है कि वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है। आज सॉन्गमिन का ब्रेकअप हो गया था, तो वो डोल उसे लंच पर लाकर समझाने की कोशिश करता है, बट वह नहीं सुनता, तो डांट कर शांत होने के लिए कहता है। फिर दोनों बात करते हुए खा रहे थे और बातों बातों में सॉन्गमिन ओसोल क्लीनिंग कंपनी में जॉब करने वाली बात बता देता है और डोल ये सुनकर उससे मिलने आता है और उसे अब ये जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ओसोल उसे समझा लेती है और डैड को इस बारे में बताने से भी मना करती है। इधर जंग अपने डॉक्टर से कॉल पर बात करता है और आज की सारी बातें उसे बताता है और ये भी कि मैं किसी भी काम को सही से नहीं कर पा रहा हूँ। जॉय पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो, फिर मना कर देता है। फिर पूछता है कि तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्या ये भी मेरे ट्रीटमेंट के अंदर आता है। फिर मना करके कहता है कि नहीं, मैं बस जानने के लिए क्यूरियस था कि तुम आखिर किस टाइप के इंसान हो। मुझे एक बात तो क्लियरली पता चल गया है कि तुम्हारी ये बीमारी तुम्हारी फैमिली से जुड़ी है। इधर ओसोल अपने मेडल्स को देखकर याद करने लगती है कि कैसे एक ही झटके में उसकी मॉम और स्पोर्ट्स दोनों ही कैसे चले गए। वे मॉम के बारे में याद करके सैड हो जाती है। नेक्स्ट जब वो ऑफिस के लिए निकल रही थी कि तभी जॉय भी एक लेक्चर देने के लिए बहुत अच्छे से रेडी होकर निकल रहा था। ओसोल उसे कैजुअल कपड़ों में देखकर शॉक होती है और पूछती है कि क्या तुम आज उस गर्ल को प्रपोज करने के लिए जा रहे हो। वे बना करके कहता है कि नहीं, कुछ काम है। नेक्स्ट सीन में जब ऑफिस आती है तो उसका और जंग का आमना सामना होता है। जंग उसे कल के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन ओसोल कहती है कि हमने तो कल इस बारे में सारी बातें क्लियर कर ली थी ना, इसलिए अब इसका कोई फायदा नहीं है। फिर चली जाती है। जंग ओसोल की बातों से काफी परेशान था, इसलिए वो सेक्रेटरी से अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम बताकर सोल्यूशन पूछता है। सेक्रेटरी उससे कहती है कि अपने फ्रेंड से बोलिए उस गर्ल को जल्दी से अपने दिल की बात बता दे, वरना दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा। इधर जॉय को स्पीच देते हुए जो देख लेती है और जल्दी से ओसोल को कॉल करके बुलाती है। ओसोल के आने के बाद उसे अंदर लेकर जाती है। ओसोल तो जॉय को एज अ डॉक्टर के रूप में देखकर शॉक होती है। बाद में जॉय से सारी बात एक्सप्लेन करता है कि तुमने हमेशा मुझे छिचोरा समझा, मेरे कुछ बोलने से पहले ही तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इधर जंग तो अलग ही परेशान था सेक्रेटरी की बातों से। वो इस बारे में सोचता रहता है कि ओसोल को कैसे बताऊं। तभी डोंगयुन कहता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ हाई स्कूल किसी का लेक्चर अटेंड करने के लिए गई है। जंग जल्दी से हाई स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन उसे आने में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि तब तक जॉय ने ओसोल को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया था। ओसोल तो शॉक थी, लेकिन जो अपनी फ्रेंड के लिए खुश थी। जंग को भी ये बात पता चल जाती है कि जॉय ही उसका डॉक्टर है, इसलिए वो उन दोनों के बीच नहीं आता, बट कार से छुपकर उन्हें फॉलो कर रहा होता है।
इधर जो बार बार उसे जॉय के क्लोज कर रही थी, लेकिन ओसोल उसे इतना निकम्मा समझ रही थी। अब उसे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा था, लेकिन जॉय उसे कंफर्ट करने के लिए कहता है कि मैं सेम वही इंसान हूँ, बस मेरी आइडेंटिटी बदल गई है, मैं नहीं। फिर दोनों बैठकर नूडल्स खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। जॉय के कन्फेशन की वजह से ओसोल पूरी रात सो नहीं पाती। इवन मॉर्निंग में भी उसे देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन जॉय उसके साथ पहले की तरह ही मजाक करता रहता है। बाद में जंग जॉय से मिलता है और सीधे से पूछता है कि आखिर तुम्हारा मुझ तक पहुंचने का इरादा क्या है। वो कहता है कि वो तुम थे जिसने मेरे बारे में पता करके मेरा कांटेक्ट नंबर ढूंढकर मुझे कॉल किया था। मुझे तुमसे यही क्वेश्चन पूछना चाहिए। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम ओसोल को लाइक करते हो? वे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये क्यों जानना है, कहीं तुम तो उसे लाइक नहीं करते हो ना? वे कहता है कि हाँ, मैं उसे लाइक करता हूँ और मुझे भी पता है कि तुम भी उसे लाइक करते हो, इसलिए तुम कभी भी उसे हर्ट नहीं कर सकते। जंग उसकी बातों से खुद ही कंफ्यूज था। आज ओसोल अपना क्लीनिंग ड्रेस घर पर भूल गई थी, तो सबके पास कॉल करके ड्रेस लाने के लिए कहती है। सारे बिजी हैं बोलकर कॉल कट कर देते हैं। कोई दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से जॉय को कॉल करके ड्रेस लाने के लिए कहती है, लेकिन ये बात जंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वे उसे बेवजह डांट कर चला जाता है। बाद में ओसोल जॉय को थैंक्स कहने के लिए कैफे बुलाती है और बातों बातों में जॉय बोलता है कि मैं तुम्हें काफी लॉन्ग टाइम से लाइक करता हूँ। वे थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है कि ऐसा कैसे, तुम तो कुछ ही दिन से हमारे घर पर रह रहे हो। वे उसे रियल बात नहीं बताता और अभी जानने की कोई जल्दी नहीं है, ये बात बोलकर बात टाल देता है। नेक्स्ट डे जंग जब ऑफिस आता है तो ओसोल को न्यू गेटअप में देखकर शौक था कि तुम आज ऐसी क्यों आई हो। वे कहती है कि सेक्रेटरी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक दिन के लिए आपकी सेक्रेटरी बनने के लिए बोला है। फिर दोनों मीटिंग के लिए लिफ्ट में आते हैं। जंग तो बहुत खुश था, तभी लिफ्ट के अंदर एक मस्कीटो आ गया और ओसोल उसे पकड़ने के चक्कर में खुद जंग के ऊपर गिर गई। तभी लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है और सामने से ये तीनों उन दोनों को इस हालत में देखकर शॉक होते हैं कि ये हमारी फ्रेंड ओसोल ही थी ना। बाद में मीटिंग के लिए जाते हुए ओसोल के पेट में से आवाज आने लगती है, इसलिए जंग उसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेकर आता है, लेकिन इतनी भीड़ की वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। ओसोल ये बात समझकर उठकर जाने लगती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि मीटिंग की जगह चेंज करके एयरपोर्ट पर रखी गई है। जंग जो भीड़ में जाने से डरता है, इसलिए ओसोल जैसे तैसे करके उसे ले जाने लगती है, लेकिन फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वे नीचे बैठ जाता है। ओसोल ये देखकर जल्दी से अम्ब्रेला ओपन करके बैठ जाती है कि घबराओ मत, अब कोई तुम्हारे क्लोज नहीं आ पाएगा। जंग उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स होकर उसके शोल्डर पर सर रख लेता है। दूर से उन दोनों को सेक्रेटरी और ग्रैंडपा देख रहे थे। मीटिंग के बाद दोनों घर जा रहे थे, तभी जंग नोटिस करता है कि हाई हील्स की वजह से उसके पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए वे उसके लिए शूज बाय करके उसे गिफ्ट करता है। ओसोल उसे थैंक यू बोलती है। थोड़ी देर में ओसोल का घर आ जाता है, बट जंग उसे सोते हुए देखकर नहीं उठाता और उसके उठने तक का वेट करता है, लेकिन पता नहीं उसे देखते देखते वह खुद कब सो जाता है। थोड़ी देर बाद ओसोल की आँख खुल जाती है और जंग को सोते हुए देखकर वे उसे कहने लगती है कि शायद तुम्हारी वजह से ही मैं ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती, क्या मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ? तभी जंग को उठते देखकर ओसोल उसकी बातें सुने बिना ही भाग जाती है। थोड़ी खुशी मिली ही थी कि घर आने के बाद उसे बैड न्यूज मिलती है कि डैड को सच का पता चल गया है। ओसोल डैड को समझाने की कोशिश करती है, बट डैड स्ट्रिक्टली जॉब छोड़ने के लिए बोल देते हैं, तो वह हाँ कह देती है। नेक्स्ट डे वे ऑफिस नहीं आई थी, तो जंग परेशान होता है कि आखिर उसे सडनली क्या हुआ है। तभी सेक्रेटरी आकर कहती है कि वो बीमार है। ये सुनने के बाद उससे मिलने के लिए घर आ जाता है। ओसोल पूछती है कि आखिर तुम मेरे घर क्यों आए हो, क्या कुछ काम था? तो जंग कोई बहाना बना पाता कि तभी डैड दोनों को साथ में बात करते हुए देख लेते हैं। जंग उन्हें अपने बारे में बताता है, तो डैड उसे अंदर आने देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी अब दोबारा कभी वहाँ पर जॉब के लिए नहीं आएगी। कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनके बच्चे क्लीनिंग की जॉब करें? जंग ये सुनकर उन्हें काफी लॉजिकली समझाता है। डैड भी उसकी बातों को गलत नहीं बोल पाते। थोड़ी देर बाद ओसोल जंग को छोड़ने आती है, तो जंग यहीं पर उसे इनडायरेक्टली उसे दोबारा छोड़कर जाने से मना करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज जल्दी वापस आ जाना। ओसोल उसकी बातों से काफी शॉक होती है। नेक्स्ट डे डैड आकर उसे जॉब के लिए रेडी होने के लिए कहता है, तो ओसोल सोचती है कि क्या ये ड्रीम है, लेकिन सर पर मारकर उठ जाती है कि ये सच है कि डैड मान गए हैं। फिर रेडी होकर बाहर आती है कि डैड जंग की काफी तारीफ करते हैं और सही से काम करने के लिए भी कहते हैं। इधर जंग को भी ओसोल की कंपनी वापस आने वाली बात पता चल जाती है, तो वो बहुत खुश होता है। ऑफिस जाने से पहले वे जॉय से भी मिलती है और उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जॉय काफी समझदार था, इसलिए फ्रेंड बनकर रहने का डिसाइड करता है। बाद में ओसोल जब ऑफिस आती है तो सब मिलकर उसे सरप्राइज देते हैं। जंग भी आकर उसका वेलकम करता है। काम के बाद सब लोग मिलकर बारबेक्यू खाने आते हैं और जंग छुपकर उन्हें देखता रहता है, लेकिन जब जेमिन ओसोल की कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है तो ये देखकर
वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इस तरह खुद को कवर करके उनके बीच आकर बैठ जाता है, जबकि उसे इसकी स्मेल से भी वॉमिट जैसा फील हो रहा था। बॉस की वजह से सब लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और जल्दी से खाना खत्म करके जाने लगते हैं। एंड में दोनों ही रह जाते हैं तो जंग उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कार को सही से पार्क न करने की वजह से पुलिस आकर कार को टो करके ले जाती है। अब दोनों प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं क्योंकि जंग ना तो बस की भीड़ सहन कर सकता था और ना ही दूसरों की यूज की हुई टैक्सी में जा सकता है, इसलिए दोनों को पैदल जाना पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर दोनों एक बहुत ही प्रिटी जगह पर रुकते हैं और दोनों बैठकर वहीं पर बातें करने लगते हैं। एंड में वो सोल उसके डैड को मनाने के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी, इसलिए खुद चॉकलेट बनाकर उसे देती है। उसे लगा था कि जंग इसे लेने से मना कर देगा, बट वो तो झट से ले लेता है और घर आकर काफी डरते हुए उसे टेस्ट करता है तो उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे वो सोल एक कंपनी क्लीनिंग के लिए आई थी। वह अपना काम कर रही थी कि तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बाहर कुछ काम के लिए भेज देता है और खुद ऑफिस के इम्पोर्टेंट पेपर्स चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद इस बात से अनजान वो सोल आकर अपना काम करने लगती है, बट तभी मैनेजर आकर उन सब पर गुस्सा करने लगता है। वो सोल सॉरी बोलती है तो वह आदमी उसे और भी ज्यादा डांटने लगता है। थोड़ी देर बाद जंग को भी सारी बातों का पता चल जाता है तो वे जल्दी से कंपनी आता है, लेकिन वह मैनेजर किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था और केस करने की बात बोलता है। तो जंग कहता है कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज पर पूरा भरोसा है, इसलिए एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए। नेक्स्ट सीन में सब लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय पहले ही इसके साथ छेड़छाड़ करके उस पार्ट को एडिट करके कट कर दिया गया था, जिस वजह से सबको सिर्फ वो सोल ही दिखाई दे रही थी। अब जंग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट सेक्रेटरी जंग को समझाने की कोशिश करती है कि अभी के लिए हमें उसे कंपनी से निकाल देना चाहिए, वरना एक गलती की वजह से इतने मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस एक पल में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जंग इसके लिए साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, उसे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उन दोनों की कन्वर्सेशन वो सोल सुन लेती है, इसलिए नेक्स्ट डे वह ऑफिस से रिजाइन देने आती है। जंग उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वे बिना कुछ कहे चली जाती है। सेक्रेटरी विक्रांत को कॉल करके कहती है कि आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया है। सोल ऑफिस से तो काफी स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आती है, लेकिन बाहर आकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी जॉय आकर उसे कंफर्ट करता है। इधर डैड अपना कार वॉश काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ के लोकल गुंडे उन्हें ऐसे करने नहीं देते। जो भी वहीं से गुजर रही थी वो ये सब देखकर जल्दी से ओडोल को कॉल करके बुलाती है। ओडोल उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। वे दोनों से स्पोर्ट से निकालने की धमकी भी देते हैं। बाद में ये बात जब ओसोल को पता चलती है तो वे भागती हुई पुलिस स्टेशन आती है। डैड उन दोनों के सामने ही डाउन होकर केस वापस लेने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, वे इस बात से भी मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जंग को देखते हैं जो ओसोल को काफी मिस कर रहा था। उसे हर चीज याद आती है जो उसने उसके लिए की थी। फिर वे बाद में सैड होकर जब घर आता है तो सामने ओसोल को देखकर शॉक होता है। वे कहती है कि आज से मैं आपके घर पर एज अ मेड काम करूंगी। जंग ये सुनकर कंफ्यूज होता है और हमें स्टोरी रिवाइंड करके दिखाई जाती है, जहां हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। सेक्रेटरी ने उसे जॉब के लिए पूछा था, लेकिन ओसोल इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। ये देखकर सेक्रेटरी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जहां पर ये लिखा था कि अगर ओसोल जंग को ठीक करने में हेल्प करती है तो इसके बदले ओडोल पर लगा केस वापस लेने में सेक्रेटरी उसकी हेल्प करेगी। ओसोल अपने भाई के करियर को बचाने के लिए हाँ बोल देती है, फिर सबसे झूठ बोलकर बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर आ जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है तो जंग उसे अभी के लिए घर जाने के लिए कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन वे मना करके रूम में चली जाती है। जंग सेक्रेटरी को कॉल करके पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वे कहती है कि उस वाली मेड ने भी काम छोड़ दिया है और ओसोल से बेस्ट मुझे कोई और नहीं मिली। जंग कहता है कि लेकिन, बट तब तक उसने कॉल कट कर दिया था। फिर वो ओसोल को बाहर बात करने के लिए बुलाता है और इतने दिन वो कैसी थी ये पूछता है। वो कोई आंसर दे पाती कि तभी जंग की मॉम आ जाती हैं और उसे देखकर गुस्सा करने लगती हैं कि तुम मेरे बेटे के घर पर क्या कर रही हो। वे कहती है कि मैं ऐसा मेड काम करने आई हूँ, लेकिन मॉम तो सुनती ही नहीं और उसे जाने के लिए कहती हैं, तो वे मना करती है। मॉम कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं भी यहीं पर रहूंगी। जंग दोनों से जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी जाने को रेडी नहीं होता, इसलिए वे खुद ही चला जाता है। मॉम उसके लिए परेशान थी तो ओसोल उन्हें अपनी बातों में लगाकर थोड़ा बहुत खाना खिला देती है। तभी सेक्रेटरी कॉल करके कहती है कि घबराइए मत, अभी जंग कंपनी में है। मॉम मिलने जाने के लिए कहती है तो वे कहती है कि अभी नहीं, अगर आपको कंपनी में देख लेंगे तो पता नहीं इस बार कहाँ चले जाएंगे। ओसोल को भी पता चल गया था, इसलिए वो उससे मिलना ऑफिस आती है और घर चलने की रिक्वेस्ट करती है। साथ में ये भी कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, उन्होंने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। जंग पूछता है कि और तुमने? वो कहती है कि हाँ, मुझे भी आपकी चिंता थी। और ये सुनकर जंग खुश होता है। फिर घर आकर आज रात मॉम को यहीं पर रहने के लिए भी बोलता है। मॉम को तो यकीन ही नहीं होता कि उनका बेटा उन्हें खुद रुकने के लिए बोल रहा है।
रात में जंग को नींद नहीं आ रही थी। ये सोचते हुए कि ओसोल को सोफे पर नींद आई होगी या नहीं, इसलिए चेक करने आता है। बट तभी मॉम भी पानी पीने बाहर आती है, तो उन्हें देखकर जंग ओसोल के ऊपर ही लेट जाता है। ओसोल भी उसे देखकर शॉक होती है, बट जंग उसे चुप रहने के लिए कहता है। इस चक्कर में दोनों काफी क्लोज आ गए थे। मॉम के जाने के बाद जंग भी अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जंग ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके बाद ओसोल पूरा घर घूमकर देखने लगती है। फिर बैठकर अपना काम कर रही थी कि तभी डैड का वीडियो कॉल आता है, तो वे जल्दी से साइड में जाकर डैड और जॉय से बात करती है। लेकिन जॉय को उस पर डाउट हो गया था कि ओसोल झूठ बोलकर कहीं गई है। थोड़ी देर बाद जब जंग घर आता है तो घर की हालत देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ओसोल ने पूरे घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा था। अभी तो वे उसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके सो जाने के बाद खुद आकर सब कुछ क्लीन करने लगता है। ओसोल भी छुप कर देखती है और सेक्रेटरी की बातों को याद करने लगती है। उन्होंने ही उसे ये सब कुछ करने के लिए बोला था। नेक्स्ट जंग उसे स्लीपर गिफ्ट करता है और घर पर उसकी जरूरत की चीजें भी रखता है। ओसोल देखकर काफी खुश होती है। इधर जंग को एक्सीडेंटली उसकी डायरी मिलती है, तो वो उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पर ओसोल ने अपने दिल की बातें लिखी होती हैं। नेक्स्ट जंग उसे प्रपोज करने के बारे में सोचकर फ्लावर बुके के साथ घर आता है, लेकिन उसकी प्रपोज करने से पहले ही ओसोल उससे कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ, तुम कुछ गलत मत समझ लेना। ये सुनकर जंग का दिल टूट जाता है। ओसोल भी ये करना नहीं चाहती थी। तभी हमें पता चलता है कि आज वो जंग के ग्रैंडपा से मिली थी। उन्होंने ही उसे जंग को डेट करने के लिए मना किया था। अगर वो उनकी बातों से एग्री होती है तो वे ओडोल का केस सॉल्व करने में उसकी हेल्प करेंगे। अभी ओसोल के लिए अपने फीलिंग से ज्यादा भाई का करियर जरूरी था। नेक्स्ट डे दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, लेकिन जंग पीछे से आकर उसे पुश करके कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो आज से मैं तुम्हें मुझसे प्यार करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना ही क्यों ना पड़े। ओसोल उसकी न्यू पर्सनालिटी से काफी शॉक होती है। इवन उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है और क्लीनिंग में उसकी हेल्प भी करता है, लेकिन उसकी हरकतों से ओसोल डिस्टर्ब हो रही थी। वे सारी बातें जो से शेयर करती है, तो जो उसे एक वाइन गिफ्ट करके साथ में पीने के लिए कहती है। इधर जॉय सेक्रेटरी से मिलकर ओसोल कहाँ पर है सच बताने के लिए कहता है, तो वे उसे सच बता देती है। फिर जॉय सीधे जंग के घर पर चला जाता है। हालांकि जंग उसे देखकर खुश नहीं होता और जाने के लिए कहता है, लेकिन वे नहीं जाता। तभी ओसोल आती है, तो जंग थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए कहता है, लेकिन जॉय उसे खींचकर अंदर ले जाता है। ओसोल भी उसे देखकर काफी शॉक में थी और दोनों को लेकर गलत समझ लेती है, लेकिन जंग उसे बता देता है कि ये उसका डॉक्टर है। जॉय कहता है कि मैं अब तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए यहीं पर रुकूंगा। नेक्स्ट डे भी जंग उसे सोफे पर ऐसे सोते हुए देखकर गुस्सा करता है और ग्रैंडपा के पास आकर उन पर गुस्सा करने लगता है कि आपने मेरे घर पर डॉक्टर को क्यों भेजा है, आप हर बार अपनी मर्जी ही क्यों चलाते हैं। ग्रैंडपा को मानो उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसे ही डांट कर जाने के लिए बोल देते हैं। इधर जंग की मॉम ओसोल से मिलती हैं और उसे जंग को इस गर्ल के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए राजी करने के लिए कहती हैं। ओसोल चाहकर भी मना नहीं कर पाती। घर आकर वे इस बारे में जंग से बात करती है, तो वे मना कर देता है और ये पूछता है कि क्या तुम भी चाहती हो कि मैं उससे मिलने जाऊं। वह हाँ कहकर चली जाती है। जंग उसकी बातों से काफी हर्ट होता है। बाद में जॉय को छोड़ने आती है और पूछती है कि क्या तुमने हमारी बातें सुन ली थी। वह हाँ बोलकर पूछता है कि क्या तुम ये सब करके खुश हो। वह हाँ कहती है। जॉय कहता है कि फिर ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट जंग पार्टी में आता है और उसके ब्लाइंड डेट को क्लियरली रिजेक्ट कर देता है, ये बोलते हुए कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और मैं लास्ट तक सिर्फ उसे ही लाइक करता रहूंगा, तो मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता। वे दोनों बातें कर रहे थे, बट तभी एक रिपोर्टर चुपके से उनकी फोटो खींचकर पब्लिक कर देता है। साथ में ये भी लिख देता है कि दोनों डेट कर रहे हैं और जल्दी ही मैरिज करने वाले हैं। इस न्यूज से ओसोल काफी सैड होती है, बट तभी जॉय उसका मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग करने के लिए ले जाता है। वहाँ सेल चल रही थी, तो दोनों भाग भाग कर शॉपिंग करते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। दोनों को वापस आते हुए जंग देख लेता है और सैड होता है, लेकिन जंग हार नहीं मानता और ओसोल के सामने नॉर्मल होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं हो पा रहा था। इस बीच भी उस आर्टिकल के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बीच में जॉय आ जाता है। फाइनली वो उसे सारी बातें बता देता है। ओसोल कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। ओसोल आगे कुछ नहीं बोल पाती और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जॉय जंग का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, लेकिन वो ओसोल के बारे में पूछता है, तो जॉय कहता है कि मैंने उसे बाहर भेजा है क्योंकि तुम जिसे लाइक करते हो उसके सामने सच बताना कंफर्टेबल नहीं होता। जंग कहता है कि मैंने पहले भी तुमसे साफ साफ बता दिया है कि मैं तुमसे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। अगर तुम ये सब ओसोल के लिए कर रहे हो तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। वैसे क्या तुम्हें डर है कि कहीं मैं उसे तुमसे चुरा ना लूं? मैंने उस दिन तुम दोनों की बातें सुन ली थी। जॉय कहता है कि उसने तो तभी मुझे रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनने के बाद जंग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ओसोल के बारे में सोचकर उसके चीक भी रेड हो गए थे।
तब तक वो सोल भी घर आ गई थी और चॉय चला गया था। दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे। तभी जंग बिना देखे जो का दिया हुआ वाइन पानी समझकर पी लेता है। वो सोल के देखने तक वो सारा वाइन पी लेता है। फिर ड्रंक होकर क्यूट एक्ट करने लगता है। वो सोल उसे जैसे तैसे करके रूम तक लेकर आती है, बट उसके साथ ही बेड पर गिर जाती है। जंग को सोते हुए देखकर वो अपने फीलिंग्स कन्फेस कर लेती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकी। तभी जंग उठ जाता है। ये देखकर वो सोल घबरा कर अपना हाथ हटा लेती है, बट जंग उसका हाथ पकड़ लेता है, ये बोलते हुए कि तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अब मुझे कैसा फील हो रहा है। फिर उसे किस करने जाता है, लेकिन वो सोल भागकर अपने रूम में आ जाती है। ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में छुपते हुए बाहर आती है, लेकिन जंग तो साइड में छुपा हुआ था। उसे देखकर वो सोल फिर से भागने लगती है, लेकिन जंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। वो सोल उसके लिए खाना बना कर देती है, लेकिन जंग उसे क्लियरली डेट करने के लिए पूछता है। वो सोल शॉक होती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कल रात शायद तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गए थे। जंग उसका हाथ पकड़कर अपने फेस पर रखकर कहता है कि नहीं, मैं ड्रंक नहीं हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, तुमने खुद कहा था कि तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो। लेकिन वो सोल मना करके जाने लगती है, बट तभी किसी चीज से टकराकर नीचे गिरने वाली होती है कि जंग उसे पकड़ लेता है और अपने क्लोज लाकर पूछता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे तुम बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन वो सोल उसे डेट करने के लिए मना करके रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जंग एक्वेरियम क्लीनिंग के लिए आया हुआ था। ये तीनों भी यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे थे। जंग अपनी मॉम से बात करते हुए उसे याद करता है कि वो सोल को ये प्लेस कितना पसंद है, इसलिए वो उसे कॉल करके फाइल देने के बहाने बुलाता है। वो सोल फाइल देकर जाने लगती है, बट जंग उसे रोककर थोड़ी देर साथ बैठने के लिए कहता है। जंग ने इन तीनों को भी भेज दिया था, बट सॉन्गमिंग का की चैन गिर गया था, तो वे तीनों फिर से अंदर आते हैं। ये दोनों उन्हें देखकर जल्दी से छिप जाते हैं। दोंगमिन ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। जिमिन को डाउट होता है कि उसने अभी किसी मैन के साथ ओ सोल को देखा है, बट उसके क्लोज जा पाता कि तभी गार्ड आकर उन्हें जाने के लिए कहता है। जंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो ओ सोल अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर यहाँ पर आकर फिश को देखकर स्माइल करने लगती है। जंग उसे देखकर एक बार फिर से डेट करने के लिए कहता है कि एक बार के लिए ही सही मुझे एक मौका तो देकर देखो, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। लेकिन वे कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट डे वो सोल इन तीनों से मिलने आती है, बट तभी डोंगयन की ग्रैंडमा की कंडीशन क्रिटिकल होने की वजह से सब लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है और ये बात जंग को भी पता चल जाती है, इसलिए वे पहले आकर सारा बिल पे करके उन्हें ऑपरेशन के लिए भेज देता है। ग्रैंडमा की सर्जरी सक्सेसफुल होती है। डोंगयन बताता है कि मुझे झूठे केस में जेल भेजा गया था, तब बॉस ने ही मुझे बाहर निकाला और मेरी ग्रैंडमा के सारे ट्रीटमेंट बिल भी पे करते आ रहे हैं। वे एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और सोल को ये सुनकर काफी गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसने उसे पहले बहुत बुरा समझा था। बाद में दोनों साथ में ही घर जाते हैं। मॉम घर पर पहले से ही कुछ गर्ल्स की फोटो सजाकर बैठी हुई थी। जंग के आने पर वे उनमें से किसी को डेट करने के लिए चुनने के लिए कहती हैं, लेकिन जंग मना करके मॉम को बता देता है कि वो सोल से प्यार करता है। मॉम तो ये सुनकर सोल पर ही गुस्सा करती है, तो सोल झूठ बोल देती है कि मुझे वो पसंद नहीं है, वो तो उनका मुझ पर क्रश है। मॉम के साथ साथ जंग भी शॉक होता है कि क्या। नेक्स्ट डे मॉम उसे बाहर मिलने बुलाती है और पूछती है कि तुम्हें मेरा बेटा पसंद क्यों नहीं है। वो दिखने में काफी हैंडसम है, रिच है और उसका बैकग्राउंड भी क्लीन है। वो सोल कहती है कि हम दोनों के स्टेटस में बहुत ही फासला है, जिसे चाहकर भी मैं पार नहीं कर सकती और ना ही मिटा सकती हूँ। मॉम गैस कर लेती है कि हो ना हो इन सब के पीछे उसके फादर हैं, इसलिए वे घर आकर डैड पर ही गुस्सा करती है कि आपने मेरी लाइफ तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं ऐसा अपने बेटे के साथ होने नहीं दूंगी। फिर डॉक्टर से मिलकर जंग को ठीक करने के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर उन्हें शॉक ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। मॉम घर आकर ओसोल को कॉल करके आज रात अपने घर जाने के लिए कहती है। ओसोल वजह पूछती है, बट मॉम उसे कुछ नहीं बताती। इधर जो भी ओडोल के लिए प्रूफ इकट्ठे करने में लगी हुई थी, बट उसे हर जगह से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। तभी ओडोल ये सब कुछ देखकर उस आदमी को मारने चाहता है, बट जो उसे रोक कर कहती है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही है ना, अगर उस दिन मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ओडोल उसे हक करके कहता है कि प्लीज रोना बंद करो, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इधर ग्रैंडपा सेक्रेटरी को कॉल करके ओसोल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहते हैं। सेक्रेटरी को उसके बारे में पता करते हुए ये बात भी पता चल जाती है कि उस इंसिडेंट में ओसोल की मॉम भी मर गई थी और उसकी फैमिली विक्टिम फैमिली में है। जंग ओसोल को बार बार कॉल कर रहा था, बट वे कॉल पिक ही नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसा करने से जंग की मॉम ने मना किया था। इधर जंग घर आकर ये नजारा देख कर शॉक होता है, इवन उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। फिर भी वे बार बार हेल्प के लिए उसे कॉल करता है। ये सब कुछ उसकी मॉम ने ही प्लान किया था ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाए। इधर चॉय उसे एक बार बात करने के लिए कहता है कि हो सकता है कुछ अर्जेंट हो। ओसोल उसकी बातें मानकर कॉल उठा लेती है,
लेकिन जंग की आवाज दबी हुई देखकर जल्दी से उसके पास जाने के लिए निकलती है। चॉय भी उसके साथ आता है। दोनों घर के अंदर आने के बाद नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। ओसोल जल्दी से म्यूजिक बंद करके सबको जाने के लिए कहती है। फिर वॉशरूम की तरफ देखती है तो जंग तो बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था। वे भागकर उसके पास आकर उसे आवाज देती है। जंग उसे देखकर अपनी आंखें खोलकर कहता है कि तुम आ गई, फिर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ओसोल उसके पास बैठी हुई उसकी केयर कर रही थी। फिर वह जंग से सॉरी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ना जाती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। चॉय भी दोनों को साथ में देखकर अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंग नींद से जागने के बाद ओसोल को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी वह अंदर से बाहर आती है कि तुम्हें होश आ गया, लेकिन जंग उसे बिना कुछ कहे ही हक कर लेता है और कहता है कि दोबारा मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाना। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता थी, मुझे लगा था कि तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ये सारी बातें बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। ओसोल भी इस बार उसकी फीलिंग को समझती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। जंग ये सुनकर उसे किस करता है कि तुमने प्रॉमिस कर लिया है तो अब भाग नहीं सकती हो। ओसोल भी हाँ बोल देती है। फिर दोनों एक दूसरे को काफी रोमांटिकली किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में जंग एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करता। इवन में बाथरूम में शावर लेते हुए भी ओसोल बाहर बैठी हुई थी और उससे बात कर रही थी। बाद में दोनों बैठकर खाना भी खा रहे थे। जंग का मुंह जल जाता है। ओसोल फ्रिज से ठंडा पानी निकालने जाती है, लेकिन जंग उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। फिर उसे किस करने जाता है, लेकिन वही मशीन आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट सीन में ओसोल अपनी मॉम से मिलने जाने के लिए निकलती है। जंग उसे देखकर साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना करती है, क्योंकि उसे पता था अगर जंग साथ गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन जंग जिद करके उसके साथ आ जाता है। लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है तो वो कार को वहीं छोड़कर टैक्सी लेने के बारे में सोचती है। लेकिन जंग टैक्सी के अंदर जाने से पहले सैनिटाइजर स्प्रे करके पूरी कार को क्लीन करता है। फिर ओसोल का हाथ पकड़कर इस तरह बैठ जाता है, लेकिन रास्ते में गलती से उसका हाथ सामने वाली सीट से टच हो जाता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसलिए दोनों को कार से उतरना पड़ता है। फिर दोनों बस लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जंग इस तरह ओसोल को पकड़ के रखता है। तभी बहुत सारी लेडी बस के अंदर चढ़ती हैं तो जंग उन्हें देखकर डर जाता है, इसलिए दोनों को बस से भी उतरना पड़ता है। ओसोल एक पल के लिए तो उस पर गुस्सा करती है कि मैंने इसीलिए तुम्हें आने से मना किया था, लेकिन दूसरे ही पल उसके साथ एंजॉय करने लग जाती है। बाद में दोनों मॉम से मिलते हैं और जंग खुद को उसका बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करता है। जंग के बाहर चले जाने के बाद ओसोल भी मॉम से जंग के बारे में बात करती है। फिर दोनों यहाँ बैठकर सनसेट एंजॉय करते हुए बातें करते हैं। लेकिन ओसोल को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग सेक्रेटरी से मिलकर जॉब छोड़ने के बारे में कहती है कि मैंने जंग के ग्रैंडपा को प्रॉमिस किया था कि कभी भी जंग को डेट नहीं करूंगी, बट मुझसे ये नहीं हो पाया। सेक्रेटरी सुनकर शॉक होती है कि चेयरमैन ने ये शर्त रखी थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन ओडोल का क्या होगा? वो कहती है कि मैं दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर घर आकर सामान पैक करके जाने के लिए निकल रही थी कि तभी जंग आकर उससे क्वेश्चन करता है तो बताती है कि मुझे अभी कुछ सॉल्व करना है, इसलिए अभी मुझे जाना होगा, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। जंग उसे नहीं रोकता। फिर घर आने के बाद डैड और ओडोल बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो वे जैसे तैसे करके उन्हें हैंडल कर लेती है। इधर ग्रैंडपा को भी ये बात पता चल जाती है तो वे ओडोल के लिए प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए कहते हैं। सेक्रेटरी पूछती है कि क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? वे हाँ बोल देते हैं। इधर ओसोल अपने भाई के लिए कोच से मिलने आती है। कोच कहता है कि माफ करना, मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया, आगे मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ओसोल सैड होकर हेल्प के लिए सबसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज एक बार हेल्प कर दीजिए, लेकिन कोई भी इन सब में नहीं पड़ना चाहता। इधर सॉन्गमिंग से जंग को सारी बात का पता चल जाता है, इसलिए वो उससे मिलने आता है और साथ में उन तीनों को भी हेल्प करने के लिए लाया था। 3 हैंडसम लड़कों को देखकर उनसे टेम्पलेट और साथ में रोज भी ले लेता है। ओसोल इमोशनल होकर उन्हें थैंक यू बोलती है। जेमिन तो खुश होकर उसे हक कर लेता है, जो जंग देखकर काफी जेलस होता है, इसलिए उसके बाल को पकड़कर उसे दूर करके ऐसा करने से मना करता है। इन दोनों में फाइट होता कि उससे पहले दोंग्यू ने लेकर चला जाता है। ओसोल जंग को हक करके थैंक्स बोलती है कि मुझे तुम्हें हक करके काफी अच्छा फील हो रहा है। जंग कहता है कि ऐसा मत करो, कोई देख लेगा, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती। इस बार जंग भी उसे हक कर लेता है, हर बात शेयर करने के लिए कहता है। उन दोनों का प्यार देखकर सेक्रेटरी भी उनकी हेल्प करती है उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देकर, बट ये बात किसी को पता नहीं चलती। दोनों घर जा रहे थे कि तभी जो कॉल करके कहती है कि ओडोल की इनोसेंट प्रूफ हो गई है। दोनों खुश होकर घर आ जाता है, लेकिन डैड जंग को देखकर शॉक होता है कि तुम दोनों एक साथ क्यों?
फिर दोनों डेट करने वाली बात डैड को बता देते हैं। डैड पहले तो शॉक होते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं। डिनर करते हुए उन सबको एक साथ इस तरह खाते हुए देखकर जंग को अच्छा फील नहीं होता, लेकिन ओसोल के लिए वो ट्राई करता है बट उससे नहीं हो पाता। ये देखकर ओसोल और चॉय दोनों उसकी हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट डे ओडोल सॉन्गमिन के साथ बात करते हुए जा रहा था, तभी जो को किसी और बॉय के साथ देखकर वे गुस्सा करता है और जो को खींचकर बाहर लेकर आता है। जो पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। ओडोल उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है कि आज से तुम सिर्फ मेरी हो, बस गोल्ड मेडल जीतने तक वेट करो, फिर मैं भी तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग फ्लैट और बाकी सब कुछ दे सकता हूँ। जो भी उसकी हरकतों से शौक होने के साथ साथ खुश भी होती है। नेक्स्ट डे दोनों एक एक करके सबको एक दूसरे को डेट करने वाली बात बता देते हैं। सब इस बात से खुश होने के साथ साथ काफी शॉक भी होते हैं। फिर दोनों पार्क डेट के लिए आते हैं, लेकिन जंग को इतना अनकंफर्टेबल देखकर ओसोल घर जाकर डिनर करने के लिए कहती है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। जंग उसके लिए कुकिंग करता है, ओसोल खाती है। फिर दोनों एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी में किसिंग सीन को देखकर दोनों ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ओसोल जाने के लिए निकलती है बट जंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है कि थोड़ी देर बाद चली जाना, लेकिन मूवी के रोमांटिक सीन की वजह से ओसोल भागकर बाहर आ जाती है, लेकिन जा नहीं पाती। तभी जंग भी उसे रोकने के लिए आता है तो ओसोल आज रात उसके साथ रहने की बात कहती है। जंग भी ये सुनकर शॉक होता है बट वह हिम्मत नहीं कर पाता। तब ओसोल ही उसे किस करती है। फिर जंग उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है, फिर वहीं पर बैठाकर उसे किस करने लगता है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे दोनों खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी डैड का कॉल देखकर ओसोल भागती हुई घर आती है और डैड को गुस्से में देखकर झूठ बोल देती है कि कल रात मैं जो के साथ थी। ओडोल जो को कॉल करके इस बारे में पूछता है तो वह भी हाँ बोल देती है। बाद में दोनों पार्क में घूमने बाहर आते हैं, तभी जंग को उस ड्रीम वाली छोटी गर्ल की याद आती है। वो ओसोल को इस बारे में बताता है तो ओसोल कहती है कि वो व्हाइट रिच लड़का तुम थे। दोनों बचपन की बातों को याद करके बहुत एम्बैरेस होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ओसोल अपने घर की क्लीनिंग करती रहती है। ये देखकर ये तीनों शॉक होते हैं। डैड कहते हैं कि कहीं मेरी बेटी पर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है। बाद में चॉय के साथ बात करने आती है बट तभी कुछ बिल्स देख कर पूछती है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, मेरी मॉम तो यहीं पर है। चॉय बात को ये बोलकर टाल देता है कि तुम्हारे डैड क्या हैं। रात में वे जंग से बात करके उसे एक बार मॉम से मिलने जाने के लिए कहती है, लेकिन वे मना करता है तो ओसोल उसे समझाती है तो वे जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट जंग उसकी मॉम से मिलने आता है। मॉम तो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे ढेर सारी बातें भी करती है। नेक्स्ट डे जंग चॉय से बात करता है और ट्रीटमेंट फास्ट करने के लिए कहता है कि मैं ओसोल के लिए जल्दी से ठीक होना चाहता हूँ। अब मुझे दूसरों से अलग होना दर्द दे रहा है। मैं भी नॉर्मल इंसानों की तरह उसके साथ पार्क में घूमना चाहता हूँ और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। चॉय कहता है कि फिर चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। फिर उसे एक जंगल में लेकर आता है। जंग को ऐसे बाहर बैठना सहन नहीं हो पाता, इसलिए घर चलने के लिए कहता है। चॉय कहता है कि तुम ठीक होना चाहते हो या नहीं। वह आगे कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। रात में ओसोल डैड के साथ ड्रिंक करने आती है और बातों बातों में मॉम से मिलने जाने वाली बात पूछती है तो डैड मना करके कहते हैं कि मुझे तो काफी टाइम हो गया है मॉम से मिले हुए। ओसोल समझ जाती है कि हर साल वो फ्लावर्स और योगर्ट चॉय ही रख कर जाता था। इधर सेक्रेटरी आकर ओसोल की जॉब छोड़ने वाली बात बताती है तो ग्रैंडपा किसी भी हालत में उसकी फैमिली को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन सेक्रेटरी अब उनके साथ और काम नहीं कर पाएगी, ये कहकर मना कर देती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वैसे तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि उस इंसिडेंट में उसकी मॉम ही विक्टिम थी। ये सुनकर सेक्रेटरी शॉक होती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब जो कुछ करना है मैं खुद करूँगा। नेक्स्ट सीन में ओसोल को देखते हैं जो अब स्टडी पर फोकस कर रही थी, बट तभी जंग उसे मैसेज करके बाहर आने के लिए कहता है। ओसोल आती है तो उसे बहुत क्यूट सरप्राइज देता है। ओसोल ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है तो जंग उसे किस करता है। नेक्स्ट डे चॉय सेक्रेटरी से मिलता है तो वे उसे सारी बात बता देती है, इसलिए चॉय सीधे ग्रैंडपा के घर पर आकर उन्हें वार्न करता है कि उसकी फैमिली से दूर रहो वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। ग्रैंडपा पूछते हैं कि लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता, क्या तुम्हारी फैमिली भी विक्टिम में से एक थी। वो मना करके कहता है कि नहीं, मैं वो इंसान हूँ जिसने उन पर किया था। यानी चॉय तब गुंडे टाइप का था, पैसों के लिए ऐसे काम भी किया करता था। इधर ओडोल को 1 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है और वो दोबारा ताइक्वांडो नहीं खेल पाएगा। दोनों जाते हुए 2 आदमियों की बातें सुनते हैं कि उसकी बहन एजी ग्रुप के चेयरमैन के ग्रैंडसन को डेट करने के अंजाम को भुगतने वाली है। ओडोल इस सुनकर गुस्सा करता है बट डैड उसे रोककर घर ले आता है। ओसोल खुश होकर बाहर आते हुए डैड से पूछती है, डैड केस सॉल्व हो गया नहीं।
डैड कहते हैं कि आखिर तुम्हें वही लड़का मिला था डेट करने के लिए, क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो एजी ग्रुप के चेयरमैन का ग्रैंडसन है? उन बुरे लोगों की वजह से ही तुम्हारी मॉम अब जिंदा नहीं है। ये जानकर ओसोल को बहुत बड़ा झटका लगता है। ओसोल तभी आकर उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए कहती है। जंग जो आज उसे प्रपोज करना चाहता था, वे सुनकर शॉक होता है कि आखिर बात क्या है। मॉर्निंग तक तो सब कुछ ठीक था, अब सडनली क्या हो गया? लेकिन वे बिना कुछ कहे चली जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ओसोल रूम से बाहर नहीं निकल रही थी। जंग उसे बार बार मैसेज और कॉल करता रहता है, बट वो हर बार कॉल काट देती है। इसलिए जंग उसके घर आ जाता है, बट डैड भी उसे देखकर गुस्सा होकर दोबारा यहाँ आने से मना करके चले जाते हैं। बाद में वो इस बारे में जॉय से पूछता है तो वे बताता है कि अभी ओसोल के लिए बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, कुछ दिन उसे ऐसे ही रहने दो, वे खुद सब कुछ हैंडल करने के बाद तुमसे बात करेगी। जंग कहता है कि उसके डैड भी मेरे साथ कभी भी इस तरह से बात नहीं करते थे। ऐसा लगा जैसे वे मुझ पर गुस्सा हो, जबकि मुझे खुद इसकी वजह नहीं पता। तभी वह ओसोल को देखकर आवाज लगाता है, बट वे उसे इग्नोर करके जाने लगती है। जंग कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जॉय उसे बात करने के लिए बोलकर चला जाता है। बाद में दोनों बैठकर बातें करते हैं। जंग उससे ब्रेकअप की वजह पूछता है तो ओसोल कहती है कि तुम्हारे साथ टाइम बिताना बहुत मुश्किल है, तुम सबसे बहुत अलग हो, इसलिए मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। जंग पूछता है कि अगर कोई बात है तो बताओ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। ओसोल उसकी बातों को अनदेखा करके जाने लगती है, बट जंग उसे रोककर कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, तो फिर ये ब्रेकअप क्यों? लेकिन अपना हाथ छुड़ा कर वे कहती है कि अब मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना, और वहाँ से चली जाती है। बाद में जंग जब वापस आता है तो वो डोल को देखकर पूछता है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलना है, मैं गया था बट अब मुझे अंदर आने नहीं दिया गया, अगर तुम बात करोगे तो मुझे उनसे मिलने दिया जाएगा। जंग पूछता है कि आखिर बात क्या है? वे गुस्सा करके सारी बात बता देता है। जंग तभी आकर ग्रैंडपा के कार के सामने खड़ा हो जाता है, फिर उन पर गुस्सा करता है कि आपने सिर्फ मुझे एजी ग्रुप में वापस बुलाने के लिए ओसोल की फैमिली के साथ इतना घटिया खेल खेला। मुझे पहले ही पता लगा लेना चाहिए था कि आप जैसे लोग कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप चाहे जो भी कर लें, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, इसलिए चीजों को मुझे मेरी तरीके से हैंडल करने दो। जंग बिना कुछ कहे जाने लगता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि 6 साल पहले उस इंसिडेंट में उसकी मॉम भी एक विक्टिम थी। ये सुनकर जंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। जाते हुए वे याद करता है कि वो उस प्लेस पर गया था ग्रैंडपा की तरफ से सबसे सॉरी बोलने के लिए, बट लोगों के मुंह से उनके लिए इतना बुरा सुनकर वे वापस आ गया था। ये सब याद करके वे बहुत रोता है। नेक्स्ट डे वो सिर्फ चुपके से ओसोल के पीछे पीछे चलता रहता है, बट उसके सामने नहीं आता। ऐसा हर दिन करता है। एक दिन ओसोल भी उसे पेड़ के पीछे खड़ा देख लेती है, बट कुछ नहीं कहती। जंग इन सारी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। अब वे डिप्रेशन में रहने लगा था और पहले से भी ज्यादा क्लीनिंग कर रहा था, जिससे उसके हाथों से ब्लड भी आने लगा था। जब इन सब चीजों के बारे में मॉम को पता चलता है तो वो ओसोल से मिलकर उसे जंग के लाइफ में दोबारा वापस आने की रिक्वेस्ट करती है, बट वे मना करके चली जाती है। इधर जॉय बार बार उसके घर पर आता था, बट जंग उसे सीधे मुंह बात नहीं करता था और ट्रीटमेंट करने से मना करके कहता है कि अब इस बीमारी को किसके लिए ठीक करूं, इसलिए सब कुछ वैसे ही रहने दो जैसे पहले था। लेकिन जॉय मना करके उसे उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए देते हुए कहता है कि तुम्हें ठीक करना अब मेरी ड्यूटी है। नेक्स्ट डे वे काम कर रहा था कि तभी ग्रैंडपा उससे मिलने आते हैं। जंग उन्हें जाने के लिए कहता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुमने इस बिजनेस को अपने दम पर खड़ा किया है? तो मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ, तुम्हारी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वे सब एजी ग्रुप के हैं। मैंने उन्हें तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, वरना इस जैसी घटिया कंपनी में कौन ही अपने पैसे वेस्ट करता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे भी चलने नहीं दूंगा, अच्छे से सोचकर बता देना। उनके जाने के बाद जंग सेक्रेटरी से इस बारे में पूछता है तो ये भी सारी बातें बता देती है और सच छुपाने के लिए सॉरी भी बोलती है, बट जंग गुस्से से उसे जाने के लिए बोल देता है। जंग इस बात से बहुत हर्ट था। उसे सारी बातें एक एक करके याद आने लगती हैं। तभी ध्यान से ड्राइव ना करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओसोल को भी जब ये बात पता चलती है तो वो जाने से मना कर देती है, लेकिन जॉय से कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो भी अपने ग्रैंडपा का शिकार है, इसलिए एक बार तुम्हें उसे जाकर देखना चाहिए, वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। ये सुनने के बाद ओसोल भागती हुई उसके पास आती है, बट रूम के बाहर ग्रैंडपा उसे अंदर जाने से मना करते हैं। लेकिन ओसोल इस बार उनकी नहीं सुनती और उन्हें अच्छे से आंसर देती है। इवन ये भी कहती है कि अब मैं आपका सामना करूंगी, ये एक्सीडेंट उसका नहीं आपका होना चाहिए था, आप इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हैं। ग्रैंडपा उसकी बातों से सरप्राइज होते हैं कि क्या ये वही इनोसेंट ओसोल है। फिर ओसोल जंग से मिलने आती है। अब वे कोमा में था। ओसोल उसे सॉरी बोलते हुए बहुत ज्यादा रोती है।
नेक्स्ट सीन में जंग को अपने घर पर सोते हुए दिखाते हैं। ओसोल आकर उसे किस करके प्यार से जगाती है कि कब तक ऐसे ही सोते रहोगे, अब उठ भी जाओ। तभी जंग कोमा से बाहर आ जाता है और ओसोल के पास जाने की जिद करता है, लेकिन सेक्रेटरी को देखकर शांत हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा ने कंपनी को अपने अंडर कर लिया है। जंग सेक्रेटरी से भी दोबारा मिलने से मना कर देता है कि अब तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता था। उसके जाते ही मॉम आती है और कहती है कि ओसोल को गलत मत समझना। मुझे पता नहीं है कि तुम्हें ये बात बताना चाहिए या नहीं। ओसोल हर दिन आती थी, तुम्हारे पास बैठकर बात करती थी, तुम्हारी केयर भी करती थी। आज भी वे आएगी, उसके आने का टाइम हो गया है। जंग ये सुनकर बहुत खुश होता है और बेसब्री से उसके आने का वेट करता रहता है। इधर ओसोल घर से निकलते हुए जॉय और डैड की बात सुन लेती है। डैड कहते हैं कि सुना है उसे होश आ गया। मुझे पता है कि मेरी बेटी उससे मिलने जाती है, पर इसका कोई फायदा नहीं है। दोनों एक साथ कभी नहीं हो पाएंगे। ओसोल सुनकर उससे मिलने नहीं जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंग ठीक हो गया था। हॉस्पिटल से सीधे ग्रैंडपा से मिलने आता है और कहता है कि आपको क्या लगा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि दूसरी कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, अब कंपनी मेरे अंडर में है। उस लड़की को छोड़कर एजी ग्रुप आ जाओ। जंग कहता है कि मुझे लगा ही था आप मुझे उन दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए बोलेंगे। अगर मैं ओसोल को चुनूंगा तो आप उसकी फैमिली को भी चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए मैं किसी को भी नहीं चुनूंगा। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सही से जाकर उनसे माफी मांग लें। इससे आपके हाथों किए गए बुरे कामों से आपको थोड़ी शांति मिलेगी। फिर आकर अपने ग्रैंडपा के अगेंस्ट सारे प्रूफ पुलिस को दे देता है कि इससे शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर जाते हुए ओसोल को देखकर रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज थे। फिर बैठकर थोड़ी देर बात करते हैं, बट अब दोनों के बीच काफी फासला आ गया था। ओसोल उसे लास्ट टाइम अच्छे से गुड बाय करना चाहती थी, बट जंग इससे एग्री नहीं होता और कहता है कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम्हारी वजह से मुझे ये फील हुआ कि लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को हमेशा के लिए गुड बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जंग कंपनी से अपना सारा सामान लेकर तीनों को अभी तक उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर आकर जॉय से भी मिलता है। नेक्स्ट डे अमेरिका जाने के लिए घर से निकलता है, बट उसे पूरे घर में ओसोल के साथ बिताया हुआ सारा रोमांटिक टाइम याद आने लगता है। इधर जॉय उसे जंग की तरफ से ये नेकलेस गिफ्ट करके उसे सारी बातें बता देता है कि क्या तुम जाने से पहले उससे एक बार नहीं मिलना चाहोगी। वे मना करती है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा आकर ओसोल की पूरी फैमिली को सॉरी बोलते हैं कि मैं अब कुछ नहीं बदल सकूंगा, फिर भी मुझे मेरे गलत कामों के लिए माफ कर देना। ओसोल सैड होकर अपने रूम में आती है, बट तभी जंग का गिफ्ट देखकर वे भागती हुई एयरपोर्ट आती है। दोनों एक दूसरे के पास से होकर गुजरते हैं, बट एक दूसरे को नहीं देख पाते। ओसोल लास्ट टाइम उससे ना मिल पाने से बहुत सैड होती है। इधर ग्रैंडपा सारे मीडिया के सामने सारे विक्टिम फैमिली से सॉरी बोलते हैं कि अगर उस टाइम मैंने उन्हें ऑर्डर नहीं दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर ओडोल के केस को क्लोज करने की बात करते हैं। अब वो पहले की तरह गेम खेल सकता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। ओसोल अब अच्छी जॉब कर रही है, लेकिन बीच बीच में उसे जंग की याद आती है। आज जंग पूरी तरह ठीक होकर कोरिया वापस आता है। अब उसे पहले की तरह क्लीनिंग की बीमारी नहीं है। वे मॉम को कॉल करके आने की न्यूज देता है। इधर ओसोल भी अपने डैड से बात करते हुए जा रही थी कि उसे जंग देख लेता है। तभी ओसोल का पैर मुड़ने की वजह से वे गिरने वाली होती है, बट जंग उसे पीछे से पकड़ लेता है। ओसोल उसे देखकर बहुत शॉक होती है। फिर दोनों कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। ओसोल जंग को ठीक देखकर बहुत खुश होती है। जंग उसे हर चीज के लिए सॉरी बोलता है, तो वे कहती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ। फिर उठकर जाने लगती है, तो जंग उसे रोककर फिर से डेट करने के लिए कहता है। ओसोल बिना कुछ कहे चली जाती है। बाद में जॉय को भी जंग के आने की बात पता चलती है। जंग अपनी मॉम से मिलने आता है और अपनी मॉम के साथ मिस्टर किम के रिलेशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है। मॉम तो उसे ऐसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वे सेक्रेटरी से भी मिलता है एंड में ग्रैंडपा से मिलने आता है। अब वो अच्छे बन गए थे, लेकिन काफी बीमार थे। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में डोनेट कर दी थी। जंग उन्हें माफ कर देता है। ग्रैंडपा उसे फिर से अपने पास देखकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे फिर से ओसोल को पटाने के काम में लग गया था। अब तो उसने क्लीनिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया था। फिर दोनों डिनर के लिए आते हैं, तो वो सोलो से रिजेक्ट करके जाने लगती है, बट जंग ने उसके गले में वो पेंडेंट देख लिया था, इसलिए वो उसे रोककर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लगा नहीं था कि दोबारा तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आ जाती। ओसोल भी आगे कुछ नहीं बोल पाती। नेक्स्ट डे ओडोल का मैच था। जो भी उसे चीयर करने आई थी, ओडोल कंपटीशन जीत जाता है। ये देखकर डैड बहुत खुश होता है। तभी जंग आकर उनकी हेल्प करता है और उन्हें दिल से सॉरी बोलता है, बट डैड उसे देखकर गुस्सा करके चले जाता है। नेक्स्ट डे जंग उसके घर के बाहर वेट कर रहा था। तभी ओसोल को कुछ इमरजेंसी आती है, तो वे कंपनी जाने के लिए नीचे आती है और सामने जंग को देखकर रुक जाती है। फिर उसके साथ हॉस्पिटल आती है। उसके एक कलीग का एक्सीडेंट हो गया था। तभी उसके डैड आकर उन दोनों से थैंक यू बोलते हैं और साथ में ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करते हैं।
फिर तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। जंग वो सोल के हिस्से की भी ड्रिंक कर लेता है। बाद में दोनों यहाँ पर बैठकर रिलैक्स करते हैं। जंग ड्रंक हो गया था और इन 2 सालों में ठीक होने के लिए कितना कुछ सहा इस बारे में बताने लगता है। फिर कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक बार स्माइल नहीं कर सकती, और उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाता है। ओसोल उसके फेस पर हाथ रखकर उसके हार्डवर्क की बहुत तारीफ करती है। आगे बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मैं डैड और डोल को हर्ट करके तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, इसलिए मुझे माफ कर देना। नेक्स्ट डे जॉय जंग से मिलने आता है। जंग उसे थैंक यू बोलता है कि तुमने इतने दिनों तक मेरे घर का ध्यान रखा, इवन मुझे हर दिन कॉल भी करते रहे, उन सब के लिए दिल से थैंक यू। जॉय कहता है कि क्यों ना अमेरिकन स्टाइल में गले मिले, और उसे हक करते हुए उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। बाद में वो सोल के साथ सेटिंग करने आता है और उसके लाइफ में आने के लिए थैंक यू बोलता है। दोनों काफी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे वो सोल जब उसे बुलाने आती है तो घर को पूरा खाली देखकर समझ जाती है कि जॉय चला गया है। एंड में उसके लिए वो वही योगर्ट छोड़कर गया था। इधर जंग इन सबको बुलाने आता है और फिर से क्लीनिंग की न्यू कंपनी ओपन करने के लिए कहता है। जेमिन अब एक्टर बन गया था, फिर भी सारे फिर से जंग की हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी सेक्रेटरी भी आकर कहती है कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर सब लोग एक साथ ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट डे सारे काम में लग जाते हैं। जंग भी अपने डैड की हेल्प कर रहा था। इस बार डैड भी उसके साथ डिनर करने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी बेटी मेरा गुरूर है, मुझे उसे कभी भी सही गलत कुछ भी सिखाना नहीं पड़ा, वो सब कुछ खुद ही सीख गई। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो उसे कभी दुख मत देना। नेक्स्ट डे डैड अपने दोनों बच्चों के साथ मॉम से मिलने आते हैं। डैड मॉम से वो सोल के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारी बेटी काफी कुछ झेल चुकी है, अब उसे भी खुशी पाने का हक है। फिर बाहर आकर जंग को डेट करने की परमिशन दे देते हैं। और सोल सुनकर भागती हुई जंग से मिलने आती है। जंग के कुछ बोलने से पहले ही उसे हक कर लेती है। डेट करते हैं ये बोलकर किस कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे। जंग भी बहुत खुश होता है। जंग भी ओसोल को दोबारा पाकर खुश होता है। दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। नेक्स्ट जंग की कंपनी भी स्टार्ट हो जाती है। सब लोग मिलकर एक साथ फोटोज क्लिक करते हैं। इसी सीन के साथ ही हमारा एक क्यूट ड्रामा एंड हो जाता है। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा सिक। कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।